श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की, श्री सुदर्शन भगवान की, श्री जगन्नाथपुरी धाम की, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की, श्रील प्रभुपाद की, जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव की जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब लोग प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। देवदेव जगन्नाथा प्रपन्नार्ति विनाशना त्राहि मां पुंडरीकाक्ष पतितं भवसागरे। नमस्ते जगद आधार जगद आत्मन् नमोस्तुते। कैवल्य त्रिगुणातीत गुणांजन नमोस्तुते। करुणामृतपाथोदे सुधाम्ने नमो नमः। दीनोद्धारैकगुह्याय कृपा पाठोदये नमः। परित्राहि जगन्नाथ दीनबंधो नमोस्तुते। निस्तीर्णोऽहं भवाम्बोधिं निस्तीर्णोऽहं भवाम्बोधिं प्राप्य त्वां तारिणीं सुखम्। बलदेव प्रणाम। नमस्ते हलद्रगरामा नमस्ते हलद्रिगरामा नमस्ते मूसलायुधा नमस्ते रेवती कांता नमस्ते भक्तवत्सला नमस्ते बलिदाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधरा नमस्ते धरणीधर प्रलंबारे नमोस्तुस्ते
प्रलंबारे नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज। सुभद्रा प्रणाम। देवी त्वं विष्णु मायापी मोहयन्ती चराचरम् ऋत पद्मासन संस्थिता ऋत पद्मासन संस्थासी विष्णु भुवनुसारिणी। जय देवी भक्तिधात्री प्रसीद परमेश्वरी। जय देवी सुभद्रे त्वं सर्वेषां भद्रदायिनी। सुदर्शन प्रणाम। सुदर्शनं महाज्वाल सुदर्शन महाज्वाल कोटि सूर्य समप्रभा। अज्ञान अंधस्य मे नित्यम् अज्ञान अंधस्य मे नित्यम् विष्णोर्मार्गं प्रदर्शय। नमस्ते नित्यविलासद वैष्णवास्त्र निकेतना। अवार्य वीर्यं यद्रूपम् अवार्य वीर्यं यद्रूपम् विष्णोस्तत्प्रणमाम्यहम्। जगन्नाथ स्वामी की। हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत हृदय से स्वागत है आज की जगन्नाथ लीला की श्रृंखला में। आज का प्रथम दिवस है और 2-3 दिन पहले ही जगन्नाथ यात्रा संपन्न हो गई है। कल हमारे अस्पताल में भी जगन्नाथ की रथ यात्रा संपन्न हुई है बड़े धूमधाम से। मेरे विचार से 25 वर्ष में जितना उत्साह नहीं था उससे ज़्यादा उत्साह इस साल था। आपसे अनुरोध है कि कथा सुनते समय जप नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना। एक काम एक साथ करना है। जप करते समय जप करना है, कथा सुनते समय मन लगाकर कथा सुनना है। आचार्य लोग बताते हैं कि कथा डूब कर कहनी चाहिए, वो हमारे ऊपर है। और वो कहते हैं डूब कर सुननी चाहिए, वो आपके ऊपर है ना। हरे कृष्णा। कथा सुनते समय सारे बाकी बटन स्विच ऑफ होने चाहिए। कथा शुरू होते सब कुछ स्विच ऑफ होना चाहिए। खाली एक ही हमारा मन और भगवान का संपर्क जो है वो जुड़ा रहना चाहिए। कथा ऐसा माध्यम है जिससे भगवान आपके हृदय में प्रवेश करते हैं। जप ऐसा माध्यम है जिससे आप भगवान को बुलाते हैं। लेकिन हमारा जप कैसा होता है आप सबको पता है ना। कभी हम सो जाते हैं पुकारते पुकारते, कभी हम कुछ और सोचने लगते हैं, कभी हम कुछ और करते रहते हैं। तो जब में करता हम है और हमारे ऊपर हमारा भरोसा नहीं है कि हम कब पुकारेंगे कब नहीं पुकारेंगे। लेकिन कथा श्रवण के माध्यम से भगवान कर्ता बन जाते हैं। शृण्वताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनात् हृदयंतस्थ य अभद्राणी विदुनोति सुहृत सताम। इसमें आप संस्कृत पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें भगवान करता है। विधुनोति विशिष्ट रूपोण धुनोति, वो आते हैं। और धुनोति का मतलब क्या है? धोना। वेरी सिंपल, धोना। विधुनोति विशिष्ट रूपेण धुनोति। हृदय में आकर स्वयं बसे हुए भगवान बैठे बैठे वहाँ साफ सफाई आरंभ कर देते हैं। इसलिए कथा जब से आसान है। खाली कथा में एक ही है, कथा में बैठने से तुरंत हमें रिलैक्स लगता है। रिलैक्स लगने के बाद जो पेंडिंग स्लीप है निद्रा, वो ऊपर आ जाती है और फिर निद्रा आने लगती है। ये एक ही प्रॉब्लम है। लेकिन अगर हमने संकल्प कर लिया तो हम नहीं सोएंगे। अगर हमने कथा में मन लगा लिया तो नहीं सोएंगे। अगर हमको कथा में रुचि आ गई
तो हम नहीं सोएंगे। लेकिन रुचि नहीं होगी और किसी में इंटरेस्ट होगा तो नींद आएगी। अगर हम यहाँ पर ऐसा नुस्खा बताएंगे कि 10 मिनट में 1 करोड़ रुपए कैसे कमाना है, तो सबकी नींद उड़ जाएगी। ले पहला सुनते हैं काम की बात है ना। ये क्यों काम की बात लगती है? क्योंकि हमारी इंद्रियां बोल रही है, हमारा मन बोल रहा है। जब हमारी आत्मा बोलेगी तो वो आत्मा का जो अनुकूल विषय है वो सुनेगी, उसके संकल्प करना पड़ता है। अभी भी मेरी किसी से चर्चा हो रही थी कि भगवान से प्रेम कैसे उत्पन्न करना है। शुरू में नियम से उनका नाम लेना है, और जब बहुत दिन नियम से नाम लेंगे, नियम से, तो उससे ही प्रेम हो जाएगा। फिर प्रेम से पुकारेंगे। एक और बात बताना चाहता हूं आपको। कथा हम किसकी सुनते हैं? मेरे विचार से आप और हम दिन भर और जीवन भर कोई ना कोई कथा सुन रहे हैं। कभी गांव की कथा कर रहे हैं, कभी कुछ शहर की कर रहे हैं, कभी कॉलेज की कर रहे हैं, कभी ऑफिस की कर रहे हैं। कुछ ना कुछ तो वर्णन चलते रहता है। लेकिन आम तौर पे कथा हम किसकी सुनते हैं? वो विषय, उसकी कथा सुनते हैं, उस विषय की जो हमें प्रिय है, इसमें हमें इंटरेस्ट है। धन कमाने की कथा, उसमें हमें इंटरेस्ट है। विद्यार्थियों को पढ़ने की विषय में इंटरेस्ट है, इसलिए वो सुनते रहते हैं। कहाँ कुछ नोट्स मिल रहे हैं, कुछ नई बात बता रहे हैं, कुछ सीक्रेट लेक्चर चल रहा है, तो वहाँ जाते हैं क्योंकि उनको इंटरेस्ट है। हम वो कथा कभी नहीं सुनते हैं जिसमें हमको इंटरेस्ट नहीं है। हमारी नापसंद कथा शुरू हो गई तो हम विषय बदली कर देते हैं, या अगर हमको विषय बदली करने की शक्ति नहीं है तो हम कहीं चले जाते हैं, उसको छोड़कर और कहीं चले जाते हैं। लेकिन हमारी नापसंद की कथा हम कभी नहीं सुनते। तो भगवान की कथा सुननी है तो भगवान को हमारे पसंद वाला बनाना चाहिए, हमको प्रिय बनाना चाहिए, तब उसकी कथा मीठी लगेगी। जब तक भगवान प्रिय नहीं है तब तक भगवान की कथा मीठी नहीं लगेगी। देखो आपके घर में, कितने घर में छोटे छोटे बालक हैं बताइए, है ना? कभी आपको आपके बारे में, बच्चे के बारे में बोलना को बोर होता है? कभी ना आपको बोर होता है, ना आपके पत्नी को बोर होता है, ना आपके पति को बोर होता है, और ना और किसी ने अगर बोला आपके बालक के बारे में तो भी आपको बोर नहीं होता है। कभी आपको अच्छा लगता है कि मेरे बालक के बारे में पता, और वो भी नहीं चाहते होंगे, घर पे आए होंगे तो आप उनको न चाहते हुए भी अपने बालक की कथा सुनाते रहते हैं। वो अभी उठता है, अभी बोलता है, इधर करके ऊँ करता है, फिर ऊँ करता है, ऐसे करता है, वैसे करता है, पलटी करता है, जब ताली बजाते तो हंस देता है, या हरी बोल बोलेगा तो हाथ ऊपर उठा देता है। क्यों? क्योंकि बालक हमको प्रिय है। इसलिए उसकी समटाइम्स नॉनसेंस चीज़ें भी हम लोग बोलते रहते हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ताली बजे तो हंस दे तो इतनी बड़ी बात क्या है? लेकिन माता पिता के लिए बहुत बड़ी बात है, वो लोगों को बताने लायक बात है, बार बार बताने लायक बात है। हमारे लिए बोरिंग है। हमारे लिए बोरिंग क्यों है? हमको उस बालक पर प्रेम नहीं है। उनके लिए बार बार बताने को उत्साह क्यों आ रहा है? उनको बालक पर प्रेम है। सिंपल, एकदम सिंपल। उसी प्रकार से भगवान को प्रिय बनाना चाहिए। वो प्रिय बनाने के लिए हम जप करते हैं, नियम पालन करते हैं, मंदिर जाते हैं, यात्रा जाते हैं, और धीरे धीरे वो जो बार बार करने वाली वस्तु है वो हमको प्रिय लगने लगती है। और जब प्रिय हो जाते हैं भगवान, और जब उनकी हम कथा सुनते हैं, प्रिय होने के बाद फिर वो कथा विदुनोति सुहृत्सताम, तब वो हृदय को स्वच्छ करना आरंभ करती है। इसलिए अच्छा नहीं भी लगे, शुरू में जाकर बैठना चाहिए और सुनने का प्रयास करना चाहिए। शुरू में 15 मिनट में बोर होकर नींद आने लगेगी, फिर अभ्यास करेंगे तो आधा घंटा लगेगा मन। फिर राधा गोपीनाथ मंदिर में आएंगे तो 6 घंटा भी आप सुनते रहेंगे। बोलने वाले परम पूज्य राधानाथ महाराज जी रहेंगे और सुनने वाले आप रहेंगे। उपवास का दिन रहेगा, ना भूख सताएगी, ना नींद सताएगी, ना थकेंगे, और दिन भर कथा सुनते रहेंगे। कारण क्या है उसका? अभ्यास। आपने अभ्यास किया उसका। MBBS की पढ़ाई शुरू करेंगे, आधा घंटे में नींद आएगी पहले किताब खोलते ही। इतनी बड़ी बड़ी किताब, सर्जरी, गायनेकोलॉजी, मेडिसिन, इतनी बड़ी बड़ी किताब उठाने के लिए भी बहुत अच्छा मसल चाहिए उसके अंदर। पढ़ना तो दूसरी बात है, लेकिन फिर हम देखेंगे कॉलेज के MBBS के स्टूडेंट्स 8-8, 10-10, 12-12 घंटा पढ़ते हैं दिन में, फिर भी थकते नहीं हैं, लगातार पढ़ते रहते हैं।
उनको एक रुचि आ गई उसके अंदर, इंटरेस्ट आ गया उसके अंदर, और स्वार्थ भी है, अपना हित भी छुपा हुआ उसके अंदर। उसी प्रकार से भगवान के विषय में मन लगाना चाहिए। और कथा सबसे आसान मार्ग है भगवान के प्रति आकर्षण, रुचि और प्रेम निर्माण करने के लिए। और कथा स्वयं कृष्ण है। कथा के माध्यम से स्वयं कृष्ण आपके हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं, बोलने वाले की भी और सुनने वाले से भी। कथा कभी भी व्यवसाय के रूप में नहीं करनी चाहिए। कथा कभी कोई आमदनी के लिए नहीं करनी चाहिए। कथा करने से भाई कुछ पैसा मिलेगा, कोई चढ़ावा आएगा, वो मैं ले जाऊंगा घर पे, देखूंगा कौन कितना चढ़ावा दे रहा है। तो कथा अच्छी है जब बहुत चढ़ावा आएगा, बहुत कम चढ़ावा आएगा तो कथा अच्छी नहीं थी, यजमान भी ठीक नहीं था। कथा जो व्यवसाय पे करेगा उसका भयंकर आध्यात्मिक नुकसान होगा। भगवान नाम का जप, भगवान नाम का कीर्तन, भगवान नाम का गायन, कथा का कथा कथन कभी भी धन के लिए नहीं करना चाहिए। धन के लिए क्यों, किसी भी भौतिक हेतु के लिए, हेतु को मन में लेकर नहीं करना चाहिए। वो केवल सेवा के भाव से, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए उसको कहना चाहिए और उसको सुनना चाहिए, तब उसका अनंत आध्यात्मिक लाभ होता है। और वैसे भी आपको धन की कमी नहीं होगी। जो व्यक्ति भगवान की कथा को कथन करने के लिए, भगवान की सेवा के लिए, भगवत भक्तों की सेवा के लिए अपने जीवन को समर्पित कर चुका है, उसे कभी भी ज़रूरत की कमी नहीं होती, कभी ज़रूरतमंद चीज़ों की। ऐश्वर्य नहीं होगा बहुत सारा, लेकिन खाना पीना, सोना कपड़ा पहनना, नस्त्र अन्न वस्त्र निवारा कभी उसके लिए कम नहीं होता है, कभी भी वो भूखा नहीं मरेगा। ये विश्वास होना चाहिए। और ऐसे भगवत यश, भगवत कीर्ति फैलाने के लिए जो भगवत गुणगान करता है, भगवंत की कथा कथन करता है, उस पर साक्षात उसके मुख से भगवान बोलते हैं। उसकी वाणी को भगवान आवेशित करते, शक्ति आवेशित कर देते हैं। यही है भाव। भाव में अंतर यही होता है। व्यवसायिक भावना से और समर्पित भाव से कथा करने में ये अंतर है। और हम लोगों को भी कथा जो है वो डूब कर सुननी चाहिए, प्रेम से सुननी चाहिए, मन लगाकर सुननी चाहिए। अगर नींद आती भी है, शरीर थक भी जाता है, तुरंत खड़े होकर अपने आप को जागरूक कर देना चाहिए। क्योंकि भगवान की कथा भी आप देखिए, हर दिन होती है क्या? हफ्ते में एक बार होती है क्या? रोज तो होती है, लेकिन हम रोज आते नहीं मंदिर में कथा सुनने के लिए। ऐसा प्रसंग बहुत दुर्लभ है। और कथा का कैसा महात्म्य है? जब कथा हृदय से कही जाती है तो उस सभा में नारद मुनि, अगस्त्य मुनि, व्यास मुनि, हनुमान जी, स्वयं कृष्ण, बलराम जी, 108 उपनिषद, 18 पुराण, ये सारे व्यक्ति रूप में आके बैठ जाते। सब नदियाँ, सब पवित्र स्थान, सब तीर्थ, सब पहाड़ जितने पवित्र हैं, सब कुंड सरोवर, सब प्रकट हो जाते हैं। अगर कोई नहीं भी रहेंगे तो वो सब उपस्थित रहते हैं अदृश्य रूप में। ये कथा का महात्म्य है। आप अगर तीर्थ यात्रा में जाएंगे ना, तो आप एक समय पर एक ही स्थान में रह सकते हैं। समझो आप नासिक गए तो गोदावरी तट पे गए स्नान करने के, रामकुंड पे, तो आप अभी एक ही स्थान पे हो, रामकुंड पे, वहीं पर स्नान कर रहे हो। एक समय पे 2 स्थान पे रह सकते हैं आप क्या? राधा कुंड में भी और रामकुंड में रह सकते हैं? नहीं। लेकिन कथा में जब बैठते हो आप, तो आप एक ही साथ में विश्व के सारे तीर्थों में स्नान कर रहे हो, क्योंकि सारे तीर्थ अपने नदियों के साथ, कुंडों के साथ यहाँ प्रकट होते हैं। और कथा के श्रवण के माध्यम से जितने आप एकाग्रता से सुन रहे हैं, उतने आप सारे नदियों में, सारे तीर्थों में, सारे उपनिषदों में, सब में आप डूब रहे हैं, क्योंकि सब उपस्थित रहते हैं एक साथ। तो एक साथ अगर सभी तीर्थों में आपको भेंट देनी है तो आपको कथा में बैठना पड़ेगा। लेकिन उसका नियम एक ही है, कथा में मन होना चाहिए। तो शरीर कथा में है और मन कहीं और है, मन कहीं मॉल में घूम रहा है, कौन सा ड्रेस ले लूँ, तो फिर वो स्नान नहीं होता है। तन मन आत्मा से आपको यहाँ पर विराजमान होना चाहिए, एकाग्रता से और बड़े प्रेम से, भूखे व्यक्ति की तरह जो भोजन के लिए भूखा होता है, प्यासे व्यक्ति की तरह जो पानी के लिए प्यासा रहता है या शरबत के लिए
ठंडे शरबत के लिए प्यासा रहता है, वैसे हमको प्यासा होकर और भूखा होकर कथा सुननी चाहिए। आपके सामने 56 भोग रखा हुआ है, बहुत अलग अलग प्रकार के, प्योर शुद्ध गाय के, देसी गाय के घी में बने हुए 56 भोग व्यंजन आपके सामने रखे हुए, और अभी अभी आप खाना खा के घर से आए हो, तो आपको वो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। कितना भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, कितना भी दुर्लभ क्यों ना हो, कितना भी दूर दूर से लाया क्यों ना हो, कितना भी कुशलता से बनाया क्यों ना हो, कितना ऑर्गेनिक क्यों ना हो, लेकिन पेट भरा होगा तो उसमें आपको बिल्कुल स्वाद नहीं आएगा। और अगर आप बिना भूख के खाएंगे तो लाभ होने के बदले बीमार पड़ेंगे, यू विल फॉल सिक। लेकिन अगर आप भयंकर भूखे रहेंगे, एक दिन से आपने, एक ही दिन बोल रहा हूँ, 3 दिन नहीं बोल रहा हूँ, एक दिन से आपको सुबह से शाम तक कुछ मिला ही नहीं, और आके आपने ठंडे पानी से स्नान किया, ऐसी अग्नि भड़केगी आपके पेट में, और आपको केवल दाल रोटी भी सामने आएगी ना, तो आपको अमृत जैसा स्वाद आएगा उसके अंदर। तो भोजन में अमृत जैसा स्वाद कब आता है? जब आपको भूख रहती है। भूख ये स्वाद का रहस्य है। अन्न तो स्वादिष्ट हो सकता है, लेकिन वो स्वादिष्ट लगता तब है जब आपको भूख रहती है, और जितनी ज़्यादा भूख रहेगी उतना ज़्यादा आपको स्वादिष्ट लगेगा। जितनी अधिक भूख रहेगी उतना सिंपल सा फूड भी आपको अमृत तुल्य लगेगा। और पेट में अन्न रहेगा तो 56 भोग में भी आप 50 छोड़ देंगे और 6 को थोड़ा थोड़ा खाएंगे, बोला ठीक रहेगा, ठीक नहीं लग रहा है, उसके बाद बोलेंगे पेट दुख रहा है। इसलिए आयुर्वेद भी कहता है, सारा साइंस कहता है, खाना तब भी खाओ जब आपको भूख रहती हो, बिना भूख के खाना मत खाओ, बीमार पड़ोगे, अनंत व्याधि उत्पन्न होगी। तो कथा में आनंद कब आएगा? जब कथा सुनने के लिए भूख होगी, जब आप व्याकुल होंगे, भगवान की कथा के लिए तरसेंगे, आपको रुचि है उसके अंदर, तो भी आपको स्वाद आएगा। ऐसा स्वाद आएगा कि आंखों से आंसू भी आएंगे, रोमांच भी खड़े हो जाएंगे, शरीर भी गदगद होगा आपका। हो सकता है, हो सकता है। जैसे मैया यशोदा देख रही है कि मैंने बालक को बांधा, उखल को, बालक ने उसको गिराया और वो आगे आगे लेकर जंगल में गया, वहाँ पर 2 पेड़ को गिरा दिया, 2 पेड़ उसके बाजू में गिर गए, फिर बाबा भाग के आए और बाबा ने तुरंत उसको उखल से फ्री कर दिया। हाँ, गांठ बांधी थी वो छोड़ दिया और तुरंत गले लगाया, और बालक कह रहा है कि मैं मैया के पास नहीं जाऊँगा अभी, मैया बड़ी दुष्ट है, मुझे उखल से बांध देती है। तो बाबा कहते हैं कि तुझे कौन खिलाएगा? तू बाबा। जो कौन नहलाएगा? तू बाबा। तुझे कौन श्रृंगार करेगा? तू बाबा। फिर दूध कौन पिलाएगा? तू बाबा। सब कुछ जो मैया कर रही है वो बोल रहा है कि बाबा आप करोगे अभी। तो मैया वहाँ से सुन रही है, तो मैया के आंखों से आंसू आ रहे कि सारी सेवा मेरी भी छिन गई है। जब कोई प्रेमी भक्त ये कथा सुनाएगा ना, तो आप भी रोएंगे सुनते सुनते, क्योंकि मैया को लग रहा है कि सब सेवा गई मेरी अभी। जो जो सेवा के लिए मैं जीवित हूँ, जो मेरे जीवन का बुनियाद है, फाउंडेशन है, वो सब बाबा को करने के लिए बोल रहे हैं। बहुत देर तक संवाद चलता रहा और बालक का निश्चय है कि नहीं जाऊंगा माँ के पास, मुझे बांध देती है। और बाबा को भी थोड़ा नाराज है बाबा कि ऐसा भी कोई बांधता है, बांध के भी कोई छोड़ देता है, ध्यान भी रखते नहीं कहाँ जा रहा है बालक उसको लेकर। तो वो भी थोड़ा सा नाराज में है बाबा, और बेटा भी नाराज है। मैया भाग के आ रही है, उसको पश्चाताप हो रहा है, वो अपने आप को कोस रही है, मैं क्यों बांध के छोड़ दिया उसको, मैं क्या तो पहले बांधा ही क्यों। लेकिन ऐसा प्रसंग है कि आपको ये सुनकर आंखों में आंसू आएंगे। एक भक्त का अपने हृदय की, भगवान के लिए हृदय में क्या भाव होता है। तो वैसे भगवान की कथा जो है हृदय द्रावक है, हृदय को द्रवित कर देती है, पिघला देती है, प्रेम उत्पन्न करती है। हृदय का जो भक्ति का मक्खन है, दूध में ऐसा मक्खन छुपा होता है ना, उसको हम दही जमाते हैं, उसको फिर जमाने के बाद मंथन करते हैं, तो उसके अंदर जो छुपा हुआ मक्खन है वो बाहर आ जाता है। उसी प्रकार से कथा श्रवण करने से हृदय का मंथन होता है, तो भगवान के लिए प्रीति का मक्खन जो है वो बाहर आ जाता है। उसी को ग्रहण करने के लिए भगवान आते हैं, जब आप उसको ध्यान से सुन रहे हो,
सबसे बड़ी चीज़ है ध्यान से सुनना। तो हम जगन्नाथ की कथा आरंभ कर रहे हैं। देखो आप जगन्नाथ जी की विशेषता क्या है। जगन्नाथ जी ना बहुत ही अलग दिखते हैं। आपने कृष्ण को देखा है तो आपको अच्छा लगता है बहुत, एक पाँव मोड़ के खड़े हैं, कमर में टेढ़े हैं, गर्दन भी टेढ़ी है, एक हाथ में मुरली है, बजा रहे हैं। उसके बाजू में सुंदर राधा रानी खड़ी है, वो उनको देख रही है, बड़ी मुस्कान उनके चेहरे पर है। ऐसा आपको आदत है देखने की। अचानक आप देखते लकड़ी की बड़ी बड़ी आंखें, हाथ के पंजे ही नहीं है, पैर है ही नहीं, इतना बड़ा मोटा शरीर है, बीच में एक माता जी का शरीर है, में हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं, ये भी बड़ी बड़ी आंखें, ये बड़ी मुस्कान। उसके बाजू में अलग शेप का एक वाइट मूर्ति है, उसकी भी बड़ी बड़ी आंखें, ये बड़ी मुस्कान, कान तक पहुंची हुई है। उनके भी हाथ आगे, पंजे है नहीं और पैर नहीं है, इतना बड़ा पेट है। तो सबसे पहले प्रश्न आता है जो पहली बार देखता है, वो ऐसे कैसे है ये, क्यों ऐसे है ये। तो वैसे पूछते ही एक कथा कहने का मौका मिलता है तुरंत। जब प्रश्न होगा तो उत्तर सुनने में आनंद आता है। बिना प्रश्न पूछे के उत्तर बताएगा तो उसमें सुनने आपको इंटरेस्ट नहीं आता। आपको प्रश्न था ही नहीं तो उत्तर की जरूरत क्या है। यहाँ से काशी मेला कैसे जाना है, आप अगर पूछेंगे तो आप उत्तर सुनने के लिए मूड में रहेंगे, आपको जाना है। तो अगर मैं ऐसे ही बताते रहूँगा आपको कि यहाँ से काशी मेला कैसे जाना है, तो लोग बोलेंगे क्यों बता रहे हैं, हमको नहीं मान जाना है, उधर तो दादर जाने वाले है ना। प्रश्न अगर मन में आपके होगा तो ही उसका उत्तर आप सुनेंगे। बिना प्रश्न के उत्तर बताए जाएंगे तो कोई सुनने में इंटरेस्ट नहीं होता है। जगन्नाथ का स्वरूप ही एक प्रश्न निर्माण करता है कि ऐसे क्यों, और तुरंत भक्तों को उनकी कथा बताने का मौका मिलता है। तो सबसे पहले आपको बताएंगे वो ऐसे क्यों। बड़े अद्भुत भगवान है, ऐसे अद्भुत भगवान है तो द्वारका के ऐश्वर्य संपन्न भगवान, लेकिन मन में उनके वृंदावन का भाव है, वृंदावन का प्रेम है। रहते पूरे ऐश्वर्य में, बाह्य स्वरूप में पूरे ऐश्वर्य के साथ, 16,108 रानियों के साथ, 16,100 महल में, 16,108 रूपों में अपने आप को विभाजित करके बड़े ठाठ से रहते हैं। अलग अलग प्रकार के महल हैं, कोई कमल के जैसा है, कोई चंपा के जैसा है, कोई अलग रंग का है, कोई अलग रंग का है। ऐसे भव्य दिव्य महलों में 16,108 रानियों के साथ अलग अलग निवास करते हैं। हर जगह अलग लीला करते हैं। हर पत्नी को 10 बालक देते हैं, पुत्र, एक कन्या देते हैं। 1 लाख से ऊपर तो उनका खुद का ही परिवार है, निजी परिवार। एक ग्रुप फोटो निकालेंगे तो कितना जगह लगेगा उनको। बीच में कृष्ण भगवान, साइड में एक 16,108 पत्नियां और 1,06,080 पुत्र और 16,108 कन्याएं। कैसे सेटिंग करेंगे उसका, और महेश जी कैसे फोटो निकालेंगे। प्लस स्माइल प्लीज, लुक हियर। इतना बड़ा ऐश्वर्य है, इतना बड़ा किसी का परिवार हो सकता है क्या। वो भगवान वहां रह रहे हैं ऐश्वर्य में, लेकिन हृदय में उनके राधा रानी, गोपी, वृंदावन के प्रति प्रेम है। वो कभी भी इतना सा भी कम नहीं होता है, कहीं चाहे कहीं भी रहे हो। फिर क्या होता है, फिर वो जगन्नाथपुरी जाते हैं और वहां निवास करते हैं। द्वारका के ऐश्वर्य संपन्न भगवान रोज पूरे दिव्य भव्य ऐश्वर्य का अनुभव करते हुए, 56 भोग का आस्वादन करते हुए, मन में राधा रानी और गोपियों के और वृंदावन वासियों के विरह में वहाँ रह रहे हैं। अंदर से एक प्रकार की तड़प है उनके, और बाहर से ऐश्वर्य का भोग ले रहे हैं। कहते हैं कि राधा रानी के विरह के समुद्र में उनका उगम हुआ है, उनका जन्म हुआ है, उनका आविर्भाव हुआ है। क्योंकि एक दारू ब्रह्म के रूप में ही वो समुद्र से प्रकट हुए थे। तो शास्त्रों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा यह अर्थ दिया है कि वो जो सागर है वो राधा रानी के प्रेम का विरह सागर है। उसी में से जगन्नाथ जी का उद्गम हुआ है। इसलिए वो सदैव, चाहे जितना ऐश्वर्य बाहर से अनुभव करते होंगे, हृदय के अंदर से वो हमेशा सदैव राधा रानी के विरह सागर में डूबे रहते।
राधा रानी वृंदावन का सार है, वृंदावन की निचोड़ है। वो सार के विरह में वो बसे रहते हैं हमेशा, और रहते जगन्नाथपुरी में समुद्र किनारे। तो देखो इसका रहस्य ऐसा है, सबसे पहली कथा ये है कि रोहिणी मैया, जानते हैं ना आप लोग रोहिणी कौन है? बलराम जी की मैया है। वो ऐसी एक ही व्यक्ति थी जो सद्भाग्य से कृष्ण भगवान के जन्म होने के पहले से ही गोकुल में बसी हुई थी, और गोकुल से नंदगांव में भी शिफ्ट हो गई थी, उधर भी थी। और जब भगवान कृष्ण वृंदावन को छोड़कर मथुरा गए तो मथुरा में भी है वो, और वहाँ से द्वारका गए तो वहाँ पर भी वो विराजमान है। इसका अर्थ ये हुआ कि वृंदावन की जो मधुर 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 बाल लीलाएं भगवान की हुई, जब तक भगवान 11 साल 52 दिन के हुए, तब तक रेंगते हुए भगवान से लेकर, चलते हुए भगवान से लेकर, वत्सपाल, गोपाल, गिरिधारी, गोवर्धनधारी, ये सारी लीलाएं जितनी की, वो सारी विटनेस साक्षी एक माता थी, कॉमन, रोहिणी माता। देवकी मैया थी, लेकिन देवकी ने जन्म दिया और त्याग दिया, उनको त्यागना पड़ा। रोहिणी गर्भवती थी, इसलिए उसको पहले से ही भेज दिया गया नंद बाबा के पास। फिर पहले उन्होंने जब बलराम जी को जन्म दिया, उनकी आंखों के सामने यशोदा ने कृष्ण को जन्म दिया, यानी प्रसूति और जन्म का भी दर्शन किया उसने। और जब कृष्ण भगवान चले गए, वो भी चले गए नंद बाबा के साथ, और वहीं बस गए। तो अभी द्वारका का सीन चल रहा है। और द्वारका में क्या सीन है कि कृष्ण भगवान वहाँ आए, पहले अविवाहित थे, फिर रुक्मिणी का विवाह हुआ, फिर सत्यभामा का विवाह हुआ, फिर जाम्बवती का विवाह हुआ, फिर 8 पत्नियों का विवाह हुआ, फिर 16,100 भी आ गई, टोटल 16,108 विवाह हुए। अभी वो शादीशुदा है, पति है, अभी उनकी पत्नियाँ आ गई हैं, और पत्नियों की भी अलग अलग कहानी है। कैसे पत्नियाँ जहाँ जहाँ थी वहाँ वहाँ उनको कृष्ण पर पहले से ही प्रेम हो गया था, बिना देखे सबका। अब बताइए बिना देखे प्रेम कैसे होता है? बताइए। हाँ, सुनकर। फिर आई ना कथा की महिमा। सत्यभामा भी अपने पूरे बाल्यकाल में श्री कृष्ण की लीलाओं का नारद मुनि के मुख से श्रवण करती थी। रुक्मिणी भी वही करती थी, बाल्यकाल से, छोटे छोटे काल से। अभी देखा नहीं है, लेकिन सुन रहे हैं, माखन चोरी कर रहे हैं, गिरिराज को उठा रहे हैं, गैया चरा रहे हैं, रासलीला कर रहे हैं, राक्षसों को वध कर रहे हैं, सारी ब्रज की लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं। इतना भगवान को देखने की जरूरत नहीं है भगवान पर प्रेम करने के लिए, ये इसका प्रमाण है। आप कहेंगे पहले दिखाओ फिर प्रेम करेंगे, ये भगवान के विषय में नहीं होता है। सुन सुनकर उनका प्रेम करते हैं उनके ऊपर, और सुन सुनकर जिनको प्रेम होता है उनको दर्शन देते हो। ये सारी रानियों का बचपन की अलग अलग कहानी है। सत्यभामा की कहानी है, रुक्मिणी की कहानी है, जम्बवती की है, सबकी कहानी है। यहाँ तक कि जरासंध के कैद में बंद जो 16,100 रानियाँ थी, वो जो बनी रानियाँ, जो कन्या थी पहले, वो भी सभी लोग बचपन से भगवान की कहानी सुनते आ रही थी, उनको भी भगवान पर प्रेम था। और जरासंध ने जब भी उनको कैद करके रखा था तो सब लोग केवल कृष्ण को ही पुकार रहे थे कि बचाओ। कोई एक नारायण को पुकार रहा है, एक नरसिंह को पुकार रहा है, एक वामन को पुकार रहा है, ऐसा नहीं चल रहा था वहां पर। जरासंध की कैद खाने में जितनी कन्याएं थी वो सभी कृष्ण को ही पुकार रही थी, आओ और बचाओ हमें। इसलिए जिसको बुलाया वही पहुंचा वहां पर, नरसिंह भगवान नहीं पहुंचे वहां पर बचाने के लिए। इसलिए ध्यान रखना चाहिए किसको पुकार रहे हैं हम। ओ माँ करके पुकारेंगे तो माँ आएगी, ओ कृष्ण, हे राधे, ऐसे आदत लगाएंगे तो राधा रानी और कृष्ण आएंगे। हर चीज का एक मतलब होता है, एक अर्थ होता है, एक पावर होती है। कुछ भी करेंगे तो कुछ भी नहीं होता है, जैसा करेंगे वैसा ही होता है, हर एक का नियम है। एनीवेज, तो अनंत काल तक बाल्य कथा भगवान की सुनने के पश्चात में वो कृष्ण से उनका विवाह हुआ, लेकिन किसी ने भी कृष्ण के बाल्य का रूप का दर्शन नहीं किया था। विवाह कब होता है? युवा अवस्था में आने के बाद ना। तो वो जब युवा अवस्था में आए तभी उनकी मुलाकात, तभी शादी हुई। लेकिन सबको भगवान के बाल लीलाओं के प्रति श्रवण के लिए नॉलेज था, लेकिन उनको बार बार सुनने की इच्छा हो रही थी।
उनको लग रहा था कि रोहिणी मैया ने ये सब आंखों देखा हाल अपने आंख से देखा है। एक ही व्यक्ति ऐसा है, आई विटनेस। आगे नारद मुनि ने भी सुना हुआ है, वो सुना रहे हैं, और सुना हुआ है सुना रहे हैं, लेकिन रोहिणी मैया ने खुद देखा हुआ है। और जो स्वयं देखकर कहते हैं ना, उसमें एक अलग बात होती है। अमेरिका के बारे में नॉलेज सभी इंटरनेट में है, लेकिन जो वहां पर गया हुआ है और जाके आया हुआ है, उससे आपको सुनने को मजा आता है, क्योंकि आपने आंखों से देखा हुआ है, प्रत्यक्ष देखा हुआ है। तो बार बार रानियां जो हैं वो विनती कर रही हैं, रोहिणी मैया, रोहिणी माँ, आप कृष्ण के बारे में, ब्रज के बारे में सुनाइए। तो रोहिणी माता को कोई संकोच नहीं है, वो कह रहे हैं मैं बता दूंगी, लेकिन कोई भी कार्य करने के पहले थोड़ी सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। क्या होगा वो करने से? सावधानी क्या है इसमें? आपको तो हम कथा बताने को बता रहे हैं। सावधानी ये करना है कि जहां पर भी कृष्ण बलराम की बाल्यकाल की कथा होती है, उस जगह पर कृष्ण बलराम प्रकट हो जाते हैं, और प्रकट होने के बाद में उनको वृंदावन के प्रति जो आकर्षण ऑलरेडी है वो बहुत तीव्र हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप लोग सब लोग बुजुर्ग हो गए, आपका बचपन कहीं और गांव में हो गया होगा, उधर स्कूल में पढ़ते होंगे, गुल्ली डंडा खेलते होंगे, पतंग उड़ाया होगा, गोटी खेली होगी आपने, कुछ मारामारी भी की होगी, अबू धाबी भी खेला होगा, नहीं अबू धाबी नहीं, आबा धोबी गेंद के साथ खेले होंगे आप, क्या क्या किए होंगे। और जब कोई गांव से आदमी आएगा और आपके बाल्यकाल की यादें निकालेगा, तो आपका मन एकदम छोटा सा हो जाएगा बालक की तरह, और मन वही चला जाएगा गोटी खेलने वाले बालक के रूप में, और लगेगा कि अभी उठ के जाना चाहिए, बस सब छुट्टी लेके जाता हूँ गाँव, वही कुएं में स्नान करूँगा, उसमें भी छलांग लगाकर स्विमिंग करूँगा। तो बालक में रोज कर देते हम लोग। हमारी भी यही कथा है। अगर हमको भी बाल्यपन की कुछ कथाएं किसी ने याद दिला दी, तो हम तुरंत छोटे हो जाएंगे, बालकों की तरह हरकतें करने लगेंगे, और अब भी कभी गाँव जाना चाहेंगे जहाँ पर हमने बाल्यपन गुजारा है। उसी प्रकार से भगवान की बाल्यकाल की कथा, वृंदावन की कथा जहाँ भी कही जाती है, वहाँ तुरंत कृष्ण बलराम प्रकट हो जाते हैं। फिर वो प्रकट हो जाएंगे तो उनको वृंदावन की याद आएगी, तुरंत दारूक रथ सारथी को बुलाएंगे, रथ लगाओ, अभी के अभी हम वृंदावन जाएंगे। फिर वृंदावन जाएंगे, फिर वृंदावन से लौट के आएंगे कि नहीं, इसके बारे में कौन कह सकता है? हु कैन टेल? जिसका जहाँ पर दिल है, प्रेम है, हृदय बसा हुआ है, वहाँ पहुँच गया, तो वो वापस आने की गारंटी हम नहीं दे सकते। हम तो खाली कथा करने वाले हैं, है ना। तो आपको क्या चाहिए? पति चाहिए कि कथा चाहिए? तो बोलते पति चाहिए, तो कथा कैंसिल। लेकिन कथा सुनने की इच्छा तो मन में है ना, वो बार बार ऊपर के आती है। जैसे समझो अब आपको जलेबी खाने की इच्छा है, घर में ठीक है दाल चावल बन रहा है तो याद नहीं आ रही है, जलेबी के दुकान से गुजरेंगे तो साइड से, तो एकदम अंदर की इच्छा जो है वो प्रज्वलित होकर बाहर आएगी, बोला अब भी खाना है, अभी वो चाशनी का स्मेल भी आ रहा है और तलने का स्मेल भी आ रहा है, अब भी गरम गरम खाने का दिल कर रहा है। तो फिर ऊपर आती है कथा, फिर रोहिणी माँ को कहते मैया सुना दो ना। मैया फिर वही बात कहती है, पति चाहिए कि कथा चाहिए? बोले पति चाहिए। कथा सुनेंगे, पति निकल जाएगा तो क्या करेंगे उसका? लेकिन एक बार सोचते हैं कि पति भी चाहिए, कथा भी चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता क्या? क्यों दोनों में एक चुनना है? दोनों क्यों नहीं एक साथ मिल सकते? कुछ उपाय सोचो। नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो सब रानियां बैठ के विचार करती, कुछ करना चाहिए ताकि कथा भी हो और पति भी हो, दोनों मिले। तो ऐसा करेंगे कि जहाँ भी इनकी कथा होती है ये प्रकट हो जाते हैं। हम लोग क्या करेंगे, हम सब लोग ऐसा एक महल ढूंढेंगे जिसमें सब दरवाजे बंद कर देंगे, एक एक गेट खुला रखेंगे, वो भी बंद कर देंगे, उस गेट पर सुभद्रा को रखेंगे और उसको बताएंगे, समझा देंगे पूरा उसको, दूर दूर देखना है कि कृष्ण बलराम तो नहीं आ रहे हैं, और कहीं मोर पंख दिखाई दिया आ रहे हैं, तुरंत ठाड़ 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 करो हमको, हाँ दरवाज़ा खटखटा दो, हम लोग तुरंत भाग जाएंगे, कुछ नहीं हो रहा है ऐसे देखो। और अगर नहीं आ रहे हैं तब तो कथा सुनते रहेंगे। उसमें देवकी माता भी बैठी हुई है, क्योंकि बेचारी मैया थी वो, उसको कोई भी बाल लीला का दर्शन नहीं हुआ। खुद का बालक स्वयं जन्म दिया उसको, एक ही बार दूध पिलाया, उसके बाद ना गोद खिलाया, ना दूध पिलाया, ना उसके नटखट लीलाएं देखी, ना कुछ चलना सिखाया, ना बोलना सिखाया, ना उसके लालन पालन किया, ना उसके बाल लीलाओं का आनंद लिया, कुछ नहीं मिला उसको। उसने भी जैसे कन्याओं ने बड़ा होने, जैसे उपवर शादी के लायक होने के बाद जैसे कन्याओं ने देखा उनको,
वैसे मैया ने भी वैसे ही बड़ा होने के बाद देखा उसको। तो मैया को भी उत्सुकता है कि हमको कथा सुननी है मेरे बालक की। तो फिर ये सब प्लानिंग हुआ उनका, एक महल में बंद रखेंगे, अंदर सब लोग रानियाँ बैठेंगे, 16,108 देव की मैया बैठेंगी, व्यास आसन पे रोहिणी को बिठाएंगे और वो बचपन से कथा शुरू करेंगे और सुभद्रा जी को पूरा ओरिएंट करके भेजेंगे बाहर। सब तय हो गया। व्यास बैठ गए, रोहिणी माता जी, सब लोग रानियाँ बैठ गई, देवकी माता जी बैठ गई अच्छे आसन पे। सुभद्रा देवी को बाहर भेजा गया। सुभद्रा देवी बेचारी सोच रहे मुझे भी बैठना है यहाँ पे, लेकिन उनको सेवा दिया है तो सेवा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दरवाज़ा बंद करके वो भी कान लगाया ऐसे, दरवाज़ा यहाँ पर है, कान यहाँ पर है और आंखें वहाँ पर हैं, कहीं कृष्ण बलराम तो नहीं आएंगे। अगर आपको भी सेवा दी गई तो आप सेवा चुनिए, क्योंकि सेवा के अंदर भी भगवान स्थित है। सेवा के अंदर ही आपको भगवान मिलेंगे। ये मत समझना कि कथा सुनने वाले को मिलेंगे। जो सेवा करता है ना, जैसे हमारी महाराज की यात्रा में 10-10 हज़ार लोग कथा में बैठते हैं और कुछ लोग खाली खाना ही बनाते रहते हैं, बस खाली प्रसाद ही बनाते रहते हैं, कान में लगा के सुनते, कभी दर्शन नहीं होता है, कभी डांस करने को नहीं आ सकते, ओनली कुकिंग फूड ऑन ऑल टाइम। महाराज जी बताते हैं कि सबसे ज़्यादा यात्रा का लाभ उन लोगों को होता है, हृदय का प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण सबसे अधिक उनका होता है, क्योंकि सब लोगों को यात्रा कराने के लिए, भोजन खिलाने के लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं। कुछ लोग बस के पास ही खड़े रहते हैं, खाली बस में उतारना चढ़ाना यही काम करते रहते हैं, बस छोड़ना उतारना चढ़ाना, छोड़ना उतारना चढ़ाना। उनको ना कथा मिलती है, ना प्रसाद टाइम में मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। लेकिन सबसे अधिक ब्लिसफुल वो रहते हैं क्योंकि वो भक्तों की सेवा करते हैं, जो यात्रिकरू हैं, यात्रा करने वाले हैं। तो सुभद्रा देवी उसी भाव में एक कान दरवाजे पे लगाया, उनको कथा भी सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं आंखों से। लेकिन ये पूरे ओरिएंटेशन में एक पार्ट गुप्त था कि बाहर खड़ी रहने वाली सुभद्रा की क्या अवस्था होगी, इसका ओरिएंटेशन नहीं दिया था उसने, है ना। जैसे आपको समझो मद्यपान किसी को कराया जाए कि भाई मद्य पीते रहो, अच्छा लगेगा आपको मसला, लेकिन 2-4 ग्लास पीने के बाद में आपकी क्या अवस्था होगी ये नहीं बताया जाएगा, तो फिर आपको क्या होगा, आप बेहोश होकर गिर जाएंगे। ये नहीं बताया था कि मैं बेहोश होकर गिरने वाला हूँ नशा आके। पहले बताना चाहिए कि ऐसे ऐसे होता है, 1 ग्लास के बाद क्या होता है, 2 ग्लास के बाद में क्या। उसको नहीं बताया गया था कि कथा सुनने के बाद क्या होगा, उसकी अवस्था क्या होगी। तो कथा जब ही शुरू हुई ना, तो सुभद्रा माई जो है वो पूरी ऐसे भाव विभोर हो गई, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, उसके हाथ ऐसे बाहर आ गए, 15 फुट के हाथ बने, फिर वो अंदर गए, फिर बाहर आए, फिर पैर अंदर आए। अब ये मत समझना कि वो डायरेक्टली इस अवस्था में आए। जैसे कथा चल रही है, जो कथा चल रही है उस प्रकार से उसके शरीर में परिवर्तन हो रहे, और बहुत सारे परिवर्तन हुए, और बहुत जल्द वो ऐसे व्याकुल होकर बड़ी बड़ी आंखें आनंद से भरी हुई, बड़ी लंबी मुस्कान कान तक पहुंची हुई, ऐसा फैला हुआ चेहरा, दोनों हाथ और पैर जो बार बार अंदर बाहर गए, फाइनली अंदर गए और पूरा एक बंडल बन गया उसका, और गिर गई वो बेहोश होकर। यानी होश में भी है और बेहोश भी है। इतनी बड़ी मुस्कान चेहरे पे, इतनी बड़ी आंखें हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही है, स्तंभित हो गई वो। स्तंभित मतलब क्या है, स्तब्ध हो गई, हिल नहीं रहे भी वो, उसका अपने शरीर पे कोई नियंत्रण नहीं रह गया, लेकिन अति 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 आनंद का अनुभव कर रही है वो। कथा अभी भी उसके कान पे गिर रही है, लेकिन उसको ये नहीं बताया गया था कि उसकी अवस्था क्या होगी, और वो अवस्था में पैरा कैसे देगी, वो देखेगी कैसे कृष्ण बलराम आ रहे, ये किसी को पता नहीं था। और क्योंकि दरवाजे में खटखटाहट नहीं हो रही है, इसलिए अंदर के लोग आश्वस्त बैठे हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुनते रहो आराम से, जब खटखटाहट होगी तो भागेंगे। अभी खटखटाहट हुई नहीं तो भागना जरूरी क्या है, सब लोग अंदर आनंद ले रहे हैं। रोहिणी मैया भी डूब के कथा कह रही है, देवकी और सारी रानियां डूब के कथा सुन रही है, दस्तखत भी दरवाजे पे नहीं हो रहा है। लेकिन कथा जैसे ही हुई, वैसे कृष्ण बलराम भी आए वहाँ पर, लेकिन कृष्ण बलराम के आने के पहले ही ये बेहोश होकर, जैसे भी होश में नहीं हो, आप समझ लीजिए वो गिरी हुई है वहाँ पर। वो आए वहाँ से, देखते हैं अरे हमारी बहन जी ऐसी अवस्था में क्यों गिरी है। वो देखा उन्होंने, तो दरवाज़ा बंद है, हाँ दरवाजे के अंदर कुछ हो रहा है। तो बहन जहाँ गिरी हुई है
दोनों तरफ दोनों भैया खड़े रहते हैं और दरवाजे को कान लगाते हैं, कुछ हो रहा है अंदर निश्चित रूप में। और जैसे ही कान लगाते हैं, जहाँ पर भी कथा चल रही है, जो भी कथा जिस पोजीशन में है कथा, जिस क्या कहते हैं जिस सीक्वेंस में कथा चल रही है ना, कान लगाते ही वो सुनने में एकदम मग्न हो जाते हैं, अपनी ही बाल्यपन की कथा सुन रहे हैं। अभी ये बहुत लंबी कथा है ऐसे देखा जाए तो। जैसे वो अभी रेंग रहे हैं, रेंग के बाद में माखन चोरी करना शुरू कर रहे हैं, फिर जा जाकर माखन चोरी कर रहे हैं, फिर गैया चरा रहे हैं, पहले बछड़े चला रहे हैं, फिर गैया चरा रहे हैं, फिर थोड़े बड़े हो गए तो रास रचा रहे हैं, है ना। फिर उसके बाद में गिरधारी गोवर्धन को उठा रहे हैं, फिर अघासुर का वध कर रहे हैं। कितनी सारी लीलाएं प्रोग्रेस हो रही है ना, धीरे धीरे उम्र भी बढ़ रही है। बीच में गौओं का उनको जिम्मेदारी दिया गया गोपाष्टमी के दिन। कितनी लीलाएं हुई हैं, अनंत लीलाएं। हमें कुछ कुछ पता है लेकिन अनंत लीलाएं, हर दिन की अनंत लीलाएं हैं। ब्रह्मा और अनंत शेष भी उसका पार नहीं लगा सकते। जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है, अपने हजारों मुखों से शेष अनंत जो है वो गुणगान कर रहे हैं, लेकिन वो उसकी था नहीं पा रहे हैं। कहाँ अंत है? हरि अनंता, हरि कथा अनंता। तो सुनते जा रहे हैं वो, और जैसे वो सुन रहे ना, उनके शरीर में भी वो परिवर्तन होने लगे, बहुत लंबे चौड़े। कहते हैं भाव में, प्रेम में जब कथा सुन रहे हैं तो उनके एक एक जॉइंट में 6-6 इंच का अंतर निर्माण हो रहा है। आप सोचिए, यहाँ पर 6 इंच, इधर भी 6 इंच, इधर भी 6 इंच, हाथ हो गए 15 फुट के, पैर भी 15 फुट के, सारे जॉइंट ऐसे अलग अलग हो गए, सर भी ऐसा अलग 6 इंच की जगह। ऐसे चैतन्य महाप्रभु के ऐसे होते थे, वैसे ही 6 फुट 7 फुट 6 इंच के थे, लेकिन ये होने के बाद में 20-25 फुट के हो जाते थे, फिर बंडल बनते थे, फिर बड़े होते थे। ये सारे प्रेम के लक्षण हैं। पता नहीं हम बताते रहेंगे कब हमारा होगा, कब होगा नहीं कभी हमारा ऐसे, लेकिन योग्यता भी नहीं हमारी ना, तो कैसे होगा? उतना प्रेम तो होना चाहिए, उतनी हृदय की पवित्रता होनी चाहिए, उतने पाप विचार और पाप इच्छा नहीं होनी चाहिए, उतनी वासना नहीं होनी चाहिए, तभी अनुभव होंगे ना ऐसे। लेकिन ये भी अनुभव नहीं होंगे तो थोड़े थोड़े अनुभव तो मिलेंगे आपको। 4 घंटा की कथा में एक बार तो एक रोंगटे खड़े हो जाएंगे, एक बूंद आंसू की आ जाएगी, हो जाएगा कभी कभी। जब इस सेवा में रति हो जाएगी, जब इस सेवा में मन लगेगा और सेवा करते रहेंगे और कथा सुनते रहेंगे, तो एक न एक दिन ज़रूर, ये क्षण भर के लिए क्यों ना हो, अनुभव होगा। उसके लिए लगे रहना चाहिए। जो लगे रहेंगे उनको ये अनुभव निश्चित रूप से होगा। तो श्री कृष्ण भगवान और बलराम जी ऐसे अद्भुत अनुभव कर रहे हैं, अपनी बाल लीलाओं को सुन रहे हैं। और एक अवस्था फिर ऐसे हो गई जो हम यहाँ देख रहे हैं, बीच में बहना और बाजू में दोनों भैया गिर गए। आप ध्यान से देखिए उनको। कृष्ण का स्वरूप जो है वो बलराम के स्वरूप से डिफरेंट है। देखो उनके चेहरे का स्वरूप देखो, बलराम जी का स्वरूप देखो। उनके वो जो पेटा पहना थे ना, वो भी अलग टाइप से पहनाना पड़ता है, क्योंकि दोनों का सर भी अलग शेप का है। जगन्नाथ जी का हेड है ना, वो ट्रायंगुलर है, और बलराम जी का टोटल डिफरेंट है। वो ट्रायंगुलर भी नहीं है और चौकोनी भी नहीं है ना माता जी? कैसा है जगन्नाथ जी का सर? जब पेटा बनाते तो कैसा लगता है? अलग टाइप का, अलग साइज का बनाना पड़ता है, क्योंकि दोनों का भाव सर्वोच्च है, लेकिन दोनों के सर्वोच्च भाव में अंतर है। जो जगन्नाथ जी जिस रूप में है उसको महाभाव कहते हैं। वो प्रेम का सर्वोच्च भाव है। जो 8 प्रकार के प्रेम के अलग अलग प्रकार जो हैं, स्नेह, राग, अनुराग, ये अलग अलग प्रकार है प्रेम के। उसमें 8 प्रकार हैं। उसमें मान भी आता है, बीच में नाराज होना, वो भी एक प्रेम का स्वभाव है। ऐसे 8 जो प्रेम के स्वभाव है, वो परिपूर्ण मात्रा में जब एकत्र होकर प्रकट होते हैं तो उसको महाभाव कहते हैं। और वो महाभाव का सबसे पहला उगम राधा रानी के अंदर होता है, क्योंकि राधा रानी कृष्ण से प्रेम करती है, और राधा रानी से वो महाभाव कृष्ण को प्राप्त हो जाता है। और क्योंकि राधा और कृष्ण एकत्र होकर चैतन्य महाप्रभु बनते हैं, इसलिए चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त होता है। राधा, कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु, इन 3 के अलावा किसी को भी महाभाव प्राप्त नहीं।
बलराम जी का भी जो भाव है वो सर्वोच्च भाव है, लेकिन वो महाभाव नहीं है, डिफरेंट है। ऐसे सर्वोच्च भाव को दोनों भैया प्राप्त करके गिर जाते हैं। अंदर क्या चल रहे हैं? अंदर कहानी चल रही है, क्योंकि खटखटाहट है ही नहीं तो कहानी रोके क्यों? प्लान क्या हुआ था? जब खटखटाहट हो गई तो हम लोग उठ के भाग जाएंगे, कथा बंद कर देंगे, ताकि कृष्ण भी रहेंगे, पति भी रहेंगे और कथा भी रहेगी। अगले बार भी वैसे ही रिपीट करेंगे, पति भी रहेंगे, कथा भी रहेगी। लेकिन कथा का ये प्लान का जो ये अंग है, इससे कोई अवगत नहीं था। नोबडी न्यू व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्योंकि कृष्ण की कथा अद्भुत है, प्रेम भरी कथा है। अभी देखो, मैं आपको पहला बाहर के सीन का वर्णन करता हूं। महल के दरवाजे के बाहर ये तीनों मूर्तियां यानी तीनों व्यक्ति गिरे हुए हैं, और आकाश से नारद मुनि नारायण नारायण नारद मुनि बजाए बीना राधिका रमण नामे कार के जा रहे हैं। अचानक नीचे देखते हैं तो ये तीन अद्भुत स्वरूप उनको दिखाई पड़ते, तो नीचे उतरते हैं। लेकिन वो देखते हैं और नीचे उतरते हैं, इसके बीच में भी कुछ होता है। इसके बीच में ये होता है, जब देखते हैं वो तो प्रेमी भक्त है भगवान के, उनको भगवान का प्रेम कोई ऐसा अनजान वस्तु नहीं है। भगवान के प्रेम को भर भर के अनुभव किया उन्होंने, प्रेमी भक्त है वो, प्रेम से ओतप्रोत भरे हुए। फिर भी ऐसे प्रेम से ओतप्रोत भरे हुए भक्त के, नारद मुनि के मन में एक नए प्रकार का प्रेम उमड़ता है जो उनको भी पता नहीं है। वो भी खुद आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि मेरे ही मन में ये अद्भुत प्रकार का प्रेम उमड़ रहा है, जिसको मैंने पहले कभी अनुभव नहीं किया, आज पहली बार अनुभव कर रहा हूँ। वो भी खुद आश्चर्यचकित है, व्याकुल है, आनंदित है प्रेम से, नए प्रेम से। तो वो अद्भुत प्रकार के आश्चर्यचकित होकर नीचे उतरते हैं, बड़े प्रेम से निहारते हैं उनको। तो वही प्रकार का प्रेम और उमड़ के और उमड़ के और उमड़ के नारद मुनि के मन में आता है। और वो कैसा है ना, वो इस साल अप्रैल में जब इंक्रीमेंट हुई तो 1000 बढ़ा, तब भी आपको आनंद होता है ना। वो प्रकार का आनंद नहीं, वो प्रकार के आनंद को आप अब जो बार गुणित करो तभी भी उसकी वो तुलना नहीं हो सकते जो नारद मुनि का अनुभव हो रहा है। इसलिए वो क्या कहते हैं, आनंद विभोर। विभोर का मतलब क्या है, वो होश खो बैठता है, उसको आजू बाजू में क्या चल रहा है उसका कनेक्शन टूट जाता है, इसलिए उसको विभोर कहते हैं। विभोर का मतलब क्या है, यू लूज कनेक्शन विद द रियलिटी अराउंड यू। आप भूल जाते हो कि आप कहाँ हो, आप नाचने लगते हो, कूदने लगते हो, आप कौन हो आप भूल जाते हो। जैसे कल हमारा रथ यात्रा हुई थी, हमारे कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरो सर्जन, बड़े बड़े डॉक्टर्स ऐसे नाच रहे थे कि लोगों को लगे डॉक्टर है कि कौन है ये। हम भी कुछ ऐसे ही कर रहे थे जब गा रहे थे। कभी ऐसा करते नहीं हम लोग पब्लिक में, लेकिन कल सब अद्भुत बातें कर रहे थे क्योंकि आनंद ही इतना हो रहा था कि याद नहीं कि मैं कौन हूँ, मेरा पोजीशन क्या है, मेरा यहाँ पर अधिकार क्या है, लोग मुझे क्या बोल के देखते हैं, क्या बोल के बात करते हैं, कोई किसी का होश नहीं है। उसको कहते हैं आनंद विभोर, अपने आप को खो जाना, भूल जाना, विभोर हो जाना। तो नारद मुनि भी आनंद विभोर थे। लेकिन संतों का ना एक गुण होता है, तो ध्यान से सुनिए, वो कितना भी आनंद विभोर हो गए ना, उनके अंदर करुणा कभी बंद नहीं होती है। करुणा का तो दुकान है ना, वो बंद नहीं होता है कभी भी। वो करुणा किस पर करते हैं, वो हमारे ऊपर, हम जैसे लोगों के ऊपर जो इस दुनिया में शरीर धारण करके दुख भोग रहे हैं, जन्म मृत्यु का कष्ट भोग रहे हैं, पीड़ा भोग रहे हैं, यातना भोग रहे हैं। कितना भी आनंद में डूब गए ना, फिर भी वो उन लोगों का उद्धार करने की जो करुणा है उसको नहीं भूलते। अभी देखो, अभी आपको इतना नया प्रकार का आनंद मिल रहा है, प्रेम उमड़ रहा है, तो आप उसमें डूब सकते हो, भूल सकते हो दुनिया को। लेकिन नहीं, स्वयं के आनंद विभोरता के अंदर डूबते हुए भी वो होश में रहकर उस भगवान को स्पर्श करते हैं। स्पर्श करते ही तीनों पूर्ववत हो जाते हैं, यानी अपने शरीर में आ जाते हैं, जैसे हाथ पर बाहर निकलते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं। जो उनकी प्रेम भरी अवस्था हुई थी ना, वो छूट जाती है और फिर वो धीरे धीरे बाह्य अवस्था में आते हैं। भगवान भी एकदम अंतर ध्यान हो जाते हैं ना, पूरे एकदम प्रेम में इस रूप में आ जाते हैं, तो नॉर्मल हो जाते हैं। नॉर्मल होते ही वो नारद मुनि भगवान को पूछते हैं ये कैसे हुआ। तो भगवान कहते हैं कि मेरी ही कथा मैंने सुनी तो मेरी ये अवस्था हुई।
तो नारद मुनि कहते अब मैं बताता हूँ आपको देख के मेरी क्या अवस्था हुई। कहते आपको ये रूप में, अद्भुत रूप में, जो मैंने कभी नहीं देखा था आज के पहले, वो देखकर मुझे एक अद्भुत प्रकार का नया प्रेम का अनुभव हुआ। और वो प्रेम का अनुभव जो है वो मैं वर्णन नहीं कर सकता, आप हृदय से समझ सकते हैं कि मेरे मन में क्या अनुभव मिला। मैं बहुत आनंदी रहा, इतना आनंदी रहा कि लगता था कि इसी में रहूं। तो भगवान आप मुझे एक वरदान दीजिए। तुरंत वरदान मांग रहे, कहते भगवान आप इसी रूप में भौतिक जगत में पृथ्वी पर जन्म लेना, ताकि भौतिक विश्व में शरीर को धारण करने के बाद में शरीर को लाभ लेते हुए जो भोग लेने का प्रयास करते हुए दुख भोग रहे, देह धारण करके इंद्रियों का भोग लेने का प्रयास में निरंतर दुख प्राप्त कर रहे, बार बार जन्म मृत्यु की श्रृंखला में फंसे हुए हैं, ऐसे लोग आज जब आपको केवल देखेंगे तो जैसे मेरे मन में अद्भुत प्रेम निर्माण हुआ वैसे उनके मन में भी अपने आप ही अद्भुत प्रेम का निर्माण होगा। और प्रेम का निर्माण होते ही फिर आपके पास आने के लिए योग्य बन जाएंगे। यानी वो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, समाधि, ये लंबा चक्र काटने के बदले में आपको केवल देखेंगे ना तो ही प्रेम प्राप्त करेंगे, जीवन की अभिष्ट सिद्धि, पंचम पुरुषार्थ प्रेम प्राप्ति करेंगे, आसान हो जाएगा। और भगवान ने कहा तथास्तु। ये कारण है उनका ये रूप में क्यों है। ये रूप केवल करुणावश लिया हुआ, उन्होंने प्रेमवश लिया हुआ है, हमारे आपके ऊपर सबके ऊपर प्रेम के लिए लिया हुआ है, ताकि उनको देखकर हम सबको प्रेम निर्माण हो। लेकिन जब तक ये कथा नहीं सुनेंगे तब तक ये रूप क्या है ये पता ही नहीं चलेगा। इसलिए पहले कथा सुननी चाहिए, दर्शन बाद में करना चाहिए। कितने लोग हैं हमारे परिवार के, हमारे गांव के, हमारे पहचान वाले, ऐसे जगन्नाथपुरी घूम के आते, कुछ नहीं पता है उनको ऐसे क्यों है। एक ही पता है आनंद बाजार में बहुत अच्छा प्रसाद मिलता है, वहाँ जाना है, वो बिल्कुल मिस नहीं करना है। और उनको ना श्वेत गंगा पता है, ना मार्कंडेश्वर महादेव पता है, ना कपालेश्वर महा पता है, ना नरेंद्र सरोवर पता है, ना इंद्रधनु सरोवर पता है, कुछ भी नहीं पता है। समुद्र का महात्म्य क्या है पता नहीं है। अच्छी हवा आती है, स्नान करने को मजा आता है, जाते हैं वो। उद्धव जी भी ऐसे ही गए थे वृंदावन में, लेकिन जब पता चला वृंदावन की महिमा तो भी रोते रोते वापस आ गए। रोने वाले कृष्ण को और रोने वाले गोपियों को बोलते में ज्ञान देना चाहिए आपको, ज्ञान की कमी से रो रहे। अब जब वृंदावन घूम के आए तो खुद ही रोते रोते आए, और भगवान ने कहा तुम ज्ञान देने गए थे और प्रेम लेकर रोते रोते आए। यह है कथा का मार्ग। कथा पहले सुननी चाहिए, फिर दर्शन करना चाहिए। बिना कथा के दर्शन करेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा। जैसे हमारी यात्रा में क्या करते हैं, पहले बैठा के समझाते हैं, फिर आपको लगेगा अरे कपालेश्वर महादेव के सामने नंदी बैल क्यों नहीं है। सब पूछते रहेंगे, उत्तर नहीं मिलेगा, पता ही नहीं। लेकिन कथा सुन के जाएंगे तो पता चलेगा हाँ कपालेश्वर महादेव ही एक ही महादेव है पूरे विश्व में जो नासिक में बैठे हैं। उनके ही अकेले के सामने नंदी बैल नहीं है, बाकी सबके विश्व के महादेव के सामने नंदी है। रामकुंड में सब लोग स्नान करेंगे, लेकिन उसी रामकुंड पे प्रभु रामचंद्र ने स्नान किया था, लक्ष्मण ने स्नान किया था, सीता ने भी स्नान किया था। प्रभु रामचंद्र ने अपने पिताजी का वहाँ पर श्राद्ध किया था। वहाँ पर गोदावरी दक्षिणाभिमुख हो जाती है, दक्षिण की दिशा में मुड़ जाती है। वो श्राद्ध के लिए, मोक्ष के लिए सर्वोच्च स्थान है। वहाँ पर एक अग्निकुंड है, वहाँ पर जब हम हड्डी किसकी डालते हैं, अस्थि विसर्जन करते हैं, 3 घंटे में वो पिघल जाती है। नदी के अंदर अग्निकुंड है, उधर ही केवल खौलता हुआ पानी है। ये अगर आप नहीं सुनेंगे तो कैसे पता चलेगा आपको। ऊपर से सब जगह पर गंगा जी, गोदावरी आते हुए दिखेंगे आपको, लेकिन सारी महिमा सुनेंगे और गोदावरी के पास जाएंगे तो आपके मन में कैसा भाव रहेगा। बराबर दंडवत करके आचमन करेंगे आप। प्रभु रामचंद्र ने भी स्नान किया है, उनका चरणामृत है। इसलिए सुनना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देखने से। हियरिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट देन सीइंग। और अगर सुनने के बाद देखने को नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, आप यहाँ बैठे बैठे भी रामकुंड में स्नान कर सकते हो श्रवण माध्यम से। एनीवेज, तो नारद मुनि अगर ना होते,
यदि नारद मुनि ना होई तो जगन्नाथ भी ना होई तो जगन्नाथ भी ना होते। नारद मुनि थे, उन्होंने हमारी तुम्हारी याद रखी, इसलिए याद रख के वरदान मांगा, इसलिए तथास्तु बोला गया, इसलिए वो इस रूप में अभी भी विराजमान। इतना महात्म्य है उनका। और एक दूसरी जगन्नाथपुरी की कथा है बहुत इंपॉर्टेंट, कि ऐसे क्यों है वो। 5 कारण है इनके, हो सकता है मैं आज पूरा कर पाऊंगा नहीं पता, लेकिन बताते रहूँगा आपको। कृष्ण भगवान 11 साल 52 दिन के उम्र में मथुरा छोड़ के वृंदावन छोड़ के मथुरा गए। क्या कह के गए थे, किसी को याद है? परसों आऊँगा, शीघ्र आगस्य, बहुत जल्द आऊँगा। किसी को बताया जल्दी आऊँगा, किसी को बताया परसों आऊँगा। और वो 2 दिन के वादे पर सारे ब्रजवासी बेचारे 115 साल तक वेट करते रहे। इमेजिन, ये भी तो प्रतीक्षा का एक संयम का लिमिट है। कभी आशा नहीं छोड़ी, कभी भी निराश नहीं हुए। इतने साल के बाद भी रोज वही तैयारी करते रहे, आ जाएंगे सब लोग, फूल की माला बनाओ, सब लोग भोग बनाओ, आपकी लीला हम लोग वहाँ करेंगे, अगर आ जाएंगे तो वहाँ लीला करेंगे, रास्ते में यहाँ मिलेंगे। तो वो चले गए ना। अभी जब गए तो मैंने बताया आपको 11 साल 52 दिन की उम्र थी, कितना छोटा सा शरीर था उनका। उसके बाद गए, फिर उन्होंने कंस का वध किया, चाणूर का पहले वध किया, कोलापीड़ का वध किया, कंस का वध किया, फिर उनका जनीव संस्कार हुआ, उपनयन संस्कार हुआ। उसके बाद में गुरुकुल में भेजा गया उनको। उसके बाद में उन्होंने 64 दिन तक गुरुकुल में विद्या पढ़ी। उसके बाद में उनका विवाह हुए। उसके बाद में जरासंध के साथ में युद्ध किया मथुरा में, 16 बार 17 बार युद्ध किया। 18वीं बार उन्होंने द्वारका में शिफ्ट कर दिया और वहाँ से निकलकर उनके साथ में युद्ध करने का नाटक किया, काल यवन और जरासंध से। उसके बाद में विवाह हुए उनके रुक्मिणी के साथ, सत्यभामा के साथ, और बहुत समय बीता। लेकिन जब आपने छोड़ा तो बालक रूप में छोड़ा था। जब आपने छोड़ा तभी वो गौपालक थे, ऐसे वनमाला पहनते थे, वनों की माला, 5 प्रकार की माला होती है, फूलों की माला, तो उसको वनमाला कहते हैं। पारिजात, मंदार, चंपा और 5 प्रकार के फूलों के जब माला बनती है, वो भी चरणों को छूने वाली होनी चाहिए, तो उसको वनमाला कहते हैं। वो 5 प्रकार के फूल, मंदार का फूल, पारिजात का फूल, कमल का फूल, ऐसे कितने बताया मैंने आपको, बताइए। मंदार, पारिजात, कमल, हाँ, और एक फूल बचा है मुझे याद नहीं आ रहा है। वो 4-5 फूल जो है वो सदैव भगवान का चरण चूमना चाहते हैं, और वो चरण चूमने लायक बनते हैं, तो उसी माला को वनमाला कहते हैं। तो ये वनमाला पहले भगवान को उनकी याद है। मुरली बजाने वाले भगवान की उनको याद है। हाथ में गाय चराने की लखुटी पकड़े हुए बालक की याद है उनको। पीताम्बर पहना हुआ है, कोई राज मुकुट, कोई राज वस्त्र, राज दंड, राज अलंकार पहना हुआ नहीं है। तो 115 साल के बाद में जब भी महाभारत के युद्ध की ठहरी कि युद्ध होने वाला है अभी, है ना, भगवान ने बहुत प्रयास किया ना, बहुत प्रकार का प्रयास किया, शिष्टाचार किया, दूध बंद कर गए, समझाया बुझाया, लेकिन पांडवों के दिमाग में कोई प्रकाश नहीं पड़ा। तो भगवान ने सोचा अब युद्ध होगा, तो युद्ध होने के पहले हम वो सूर्य ग्रहण पे उधर कुरुक्षेत्र में जाके स्नान करेंगे। बहुत महात्म्य है उसका। कुरुक्षेत्र सप्त तीर्थों में से एक तीर्थ है, उसके भी महात्म्य स्कंद पुराण में दिया है। वहाँ पर सूर्य ग्रहण पे जो सन्निहित सरोवर में स्नान करता है, उसका पुण्य का वर्णन भी किया गया है। तो भगवान ने सोचा अभी महाभारत का युद्ध होने वाला है, धर्म युद्ध होने वाला है, हम सब लोग जाएंगे, मैं सब सेना वना लेकर वहाँ पर, पत्नियों को लेकर वहाँ पर स्नान करूँगा। और पहली बार ऐसा मैसेज भेजा वृंदावन धाम में कि आप लोग भी आ जाओ। तब तक किसी को मैसेज नहीं भेजा कि आप आ जाओ मुझे मिलने के लिए। मथुरा तो कितना दूर है, मथुरा में कहते थे आ जाओ, रविवार के दिन आ जाओ, मैं छुट्टी लूँगा और मिलूँगा आपसे, फिर आप चले जाना, फिर मैं 7 दिन काम करूँगा, फिर रविवार को मिलूँगा, हर रविवार को आते रहना। ऐसा कभी बोला नहीं होगा। और वो भी गए नहीं, क्योंकि भगवान की इच्छा नहीं, तो जाएंगे नहीं, बड़े तड़पेंगे लेकिन जाएंगे नहीं। जब इच्छा होगी तो जाएंगे, संदेश आएगा तो जाएंगे। 115 साल के बाद में पहली बार संदेशा आया कि आप लोग आओ, कुरुक्षेत्र में सब लोग मिलने को आ जाओ। यशोदा मैया नहीं गई और गैया भी नहीं गई,
क्योंकि गैयाओं का ऐसा वर्णन किया है कि गैया संभ्रम में रहती थी कि अगर मेरे वन में नहीं है तो किसी और अन्य वन में गैया चराते होंगे, ऐसे गैयाओं का भाव था। गैया थोड़ी भ्रमित थी, सभी गैया इसी भ्रम में थी कि कहीं ना कहीं वृंदावन में ही वो भ्रमण कर रहे, इसलिए गैया ही नहीं आई और यशोदा मैया भी नहीं आई। लेकिन नंद महाराज, रोहिणी, ग्वाल बाल सभी चले गए। कृष्ण को पता था कि इसमें दो पार्ट हैं, एक गोपियों का पार्ट है और एक सारे बाकी ब्रजवासियों का पार्ट है। इसमें बालक भी है, माता पिता भी, सब बड़े बड़े लोग भी हैं, और एक में ओनली गोपीज, उनसे प्रेम करने वाली। तो उन्होंने उद्धव जी से कहा था कि जब मैं उनसे मिलूंगा ना तो 2 मीटिंग करना अलग से, 2 जगह पर। पहले मैं मैया बाबा जैसे लोगों को मिलूंगा, ग्वाल बालों से मिलूंगा, सबसे वार्तालाप करूंगा, और गोपियों से अलग मिलूंगा। क्यों कहा ऐसा उन्होंने? क्योंकि गोपियों का प्रेम भी अलग था। वो सबके सामने उनके साथ मिलना जुलना और बात करना इतने सालों के बाद में कैसे होगा, उनको पता था कि वो सबके सामने नहीं हो सकता है। इसलिए उद्धव जी को समझाया था कि आपने अलग अलग अरेंज करना है। उसके पहले क्या हुआ, इसमें भी दो प्रसंग है। पहले क्या हुआ, ये सब लोग वहाँ पहुँचे तो उनके मन में क्या है, वो कृष्ण है, वनमाला पहना हुआ, लकुटी लेके मुरली बजाता हुआ, पीताम्बर पहना हुआ बालक जो नंगे पैर घूम रहा है, गैया चराने के भाव में कैसे रहता है, वो उसको ढूंढ रहे हैं। समझ में आपको आया ना? वो उसको ढूंढ रहे हैं जो उनके मन में है। उसके बाद में उनको दिखाई नहीं है उन्हें। तो जब उसको ढूंढ रहे कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। और क्या दिखाई पड़ रहा है, बहुत सारी भीड़, प्रचंड भीड़। और भीड़ कैसी, ऐसे नहीं कि प्रचंड सारी भीड़, गैया इधर इधर गैया उधर गैया, सब बैल इधर घूम रहे हैं, वनवासी सब भी जो प्राणी है सब घूम रहे हैं, उनको आदत है उसकी। लेकिन यहाँ पर कौन सी भीड़ है, सैनिकों की भीड़ है, शस्त्रधारी, मुकुट पहने हुए, हाथ में दंड, किसी के गदा, किसी के भाला, किसी का ये, किसी का वो, कोई अश्व पर बैठा हुआ है, कोई हाथी पर बैठा हुआ है, कोई रथ पर बैठा हुआ है। ऐसे प्रचंड करोड़ों की सेना है, सब जगह फैले, कोई पहरेदार है, कोई मार्चिंग कर रहे हैं। तो हैरान हो गए देख के। वो जैसे कोई गांव का व्यक्ति शहर में आएगा ना, सडनली वो हैरान हो जाएगा ना कि भी तो इतनी ट्रैफिक, इतनी गाड़ियाँ, टॉ 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 सिग्नल, इतने सब ट्रैफिक जैम। गांव में ऐसा नहीं होता है, कहीं भी चलो, कुछ भी चलो, बीच में गैया दिखेगी, भैंस दिखेगी। यहाँ पर खाली टै 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 दिखाई पड़ता है। तो कुछ समय के लिए गांव से आए हुए लोग ना ऐसे, मराठी कहते हैं भांबाऊन जाता, एकदम ऐसे दंग रह जाते हो। वैसे ही ये लोग गांव से आए हुए ब्रजवासी दंग रह गए। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब ऑफिशियल एटमॉस्फेयर में हम लोग क्या करेंगे। लेकिन उनको इच्छा वो ऑफिशियल एटमॉस्फेयर में नहीं थी। उनकी इच्छा किस में थी, उनको कृष्ण को देखना था, जो उनके हृदय के नाथ हैं, जिनको वो कई सालों से नहीं देखे हुए। उनको देखने के लिए उनकी आंखें तरस रही थी, उनको उनकी आंखें ढूंढ रही थी, कहाँ है वो। उतने में बहुत सारे रथ आए, हर एक रथ में एक सज धज के रानी थी, अलंकार पहने हुई, मुकुट पहने हुई, एकदम तेजस्वी। उसके रथ पर बहुत दासियाँ, आगे पीछे दासियाँ खड़ी है, कुछ गीत गाए जा रहे हैं, ब्राह्मण लोग श्लोक उच्चारण कर रहे हैं। ऐसे सुंदर सुंदर, एक से एक सुंदर नारियाँ ऐसे बाहर आने लगी रथ में बैठी हुई। ऐसे बहुत सारे रथ आए, फिर भी उनकी आंखें ढूंढ रही है वो कहाँ है। और उसके बाद में एक बड़ा रथ आता है, उसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ है, खड़ा है, उसके ऊपर बहुत सुंदर राज मुकुट है, उसके गले में बहुत सारे राज अलंकार हैं, राज वस्त्र पहने हुए हैं, आगे पीछे सैनिक हैं, ब्राह्मण सुंदर श्लोक गा रहे हैं, शंख बजा रहे हैं। उसके ऊपर कोई मुरली नहीं है, कोई मोर पंख नहीं है, कुछ नहीं है, केवल राजस्वी, राजस्व उसका स्वरूप है। और कुछ कुछ वो लगता है कि सांवला सा भी है, कुछ कुछ वो उसका चेहरा कृष्ण से मिलता जुलता है, लेकिन लगता नहीं है वो कृष्ण है। ऐसे अजीब उनकी अवस्था हुई। कुछ देर बाद, अभी बहुत दूर है वो, फिर भी थोड़ा सा आगे आए तो देखा कि ये तो कृष्ण ही है, लेकिन ये लकुटी लेकर नहीं आया हुआ है, ये मुरली लेकर नहीं आया हुआ है, ये मोरपंख नहीं पहना हुआ है, उसके आजू बाजू में गाय कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है। वो राज वस्त्र, राजदंड, राज मुकुट के बीच में सब सैनिक राजदंड लेकर खड़े हैं, उसके बीच में उनका एकदम ऑफिशियल रॉयल प्रोसेशन चल रहा है। तो क्या हुआ पता है आपको, हमारे ठाकुर भक्ति विनोद जी उनकी अवस्था का वर्णन करते हैं। तो इतनी भयंकर अवस्था उनकी हुई, जिसको मिलना था वो नहीं दिख रहा है, जिसको मिलना है वो दिख रहा है,
लेकिन वैसे नहीं दिख रहा है जैसा उनको देखना चाहिए या उनको देखने की इच्छा है। मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ आपको समझने के लिए कि क्या अवस्था हो गई रहेगी। समझो आपको जलेबी अच्छी लगती बहुत, और आपने बहुत महीने हो गए जलेबी नहीं खाई, और आज अभी आपको एक शादी में घी में तली हुई प्योरेस्ट ऑर्गेनिक शुगर की चाशनी में डुबाई हुई गर्मा गर्म जलेबी आपको मिलेगी, ऐसा आपको बताया गया है। और आप बड़ी आशा से वहाँ जाते हैं, और वो वैसी जलेबी, वो फ्यूमिंग गरम गरम जलेबी घी में तली हुई और ऑर्गेनिक खांड के चाशनी में डुबाई हुई, ऐसे फ्यूमिंग केसर के चाशनी में डुबी आपके सामने प्रस्तुत होते ही एक हवा का झोंका आता है और उसमें सारी रेती फैल जाती है। हो सकता है ना ऐसे? तो आपके पास जलेबी है लेकिन आप खा नहीं सकते उसको। कभी एक्सपीरियंस किया आपने? कभी ब्रजवा वृंदावन में ना बहुत बड़ी बड़ी पंगत लगती है, कभी भंडारा होता है बहुत, और बहुत बढ़िया खीर बनाते हैं, उसके अंदर पूरा जायफल डाल के बहुत सुंदर बनाते हैं गर्मा गर्म, और आपको ऐसा रेडी है कितना चाहिए उतना परोस सकते हैं, लेकिन ज़मीन पे बिठाए आपको। वहाँ पर ना रज में बैठ के खाने का एक तरीका होता है। रज में बैठकर भोजन करने का एक महापुण्य होता है। तो वो रज में ही पट्टी लगाते हैं, रज के बाहर पट्टी के बाहर पत्तल रखते हैं, उसमें दोना रखते हैं, और कभी कभी रमण रीति में भोजन करने में बहुत बड़ा हवा का झोंका आता है और बड़ा रेती उठकर आपके हरे पत्तल पर आ जाती है, खीर में आ जाती है। तो आप ऐसा खीर खाने वाले थे तो रेती आ गई उसके अंदर, तो आप खा नहीं सकते उसको। अगर रेती आपके पास सबसे बड़ी खीर आपके हाथ में है लेकिन वो रेती से भरी हुई है, उसको अलग तो नहीं कर सकते, आप खा भी नहीं सकते हो, तो आपकी अवस्था कैसे होगी? भूख तो लगी हुई है, जो आपकी पसंद की चीज़ आपके हाथ में है लेकिन वो खाने लायक नहीं। ऐसे इतने सालों के विरह में तड़पने के बाद, चलो वो दूर है, क्या करेंगे, नहीं आ रहे हैं, लेकिन अभी आपके सामने खड़े हैं, लेकिन वो रूप में नहीं है जो रूप में आप देखना चाहते हो। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है, चलो ये मान भी लिया, चलो वो बदल गए, अभी शादी हो गई उनकी, राजा बन गए, राज दंड उनके पास है, द्वारकाधीश बन गए, सब एक्सेप्टेड है, मिलना तो चाहिए ना। अरे इतने दूर है वो, इतने बीच में सेना है, वो घुसकर कोशिश कर रहे हैं और सैनिक रोक रहे हैं, एक गांव वालों कहाँ से आप लोग आए हो, ये गांव नहीं है तुम्हारा, ये राजा द्वारकाधीश का प्रोटोकॉल है, आप इसके अंदर घुस नहीं सकते, वो नहीं मिल सकते आप उनको, वहीं खड़े रहो सब लोग को। सब पुलिस लेके कैसे होता है वो सिक्योरिटी कैसे होती है, तो बैरिकेड लगा के बंद कर दिया उनको, इधर ही खड़े रहना है। तो प्राण प्रियतम कृष्ण आपके सामने दिखाई पड़ रहे हैं, आपने उनको पहचान मिली है कि यही है वो, भले राजवस्त्र में है लेकिन वही है हमारा प्रियतम, लेकिन उसको मिल नहीं सकते आप, क्योंकि इतना सारा ऑफिशियल एटमॉस्फेयर है, इतने सैनिक खड़े हैं। तो ना वो इतनी व्याकुल हो गई, कैसे गांव के लोग थे ना, गांव के लोगों को शहर के पुलिस ने रोक लिया तो मेरे असहाय हो जाते हो, उनके पास कोई बंदूक नहीं है, घर में बनाई हुई होम मेड, वो तो बेचारे दर्शन करने आए थे, थोड़ी युद्ध खेलने आए थे सैनिकों के साथ। क्या उनको पता था कि सैनिक आएंगे और बीच में रोकेंगे, ऐसे ऐसे होगा, वैसे वैसे होगा, उनको लगा बुलाया है तो मिलेंगे, आके गले मिलेंगे, प्रेम की बातें करेंगे, उनको क्या पता है कि बीच में इतने सारे लोग होंगे। बहुत तड़पे वो, असहाय होकर तड़पे, प्रियतम को इतने वर्षों के बाद में मिलने के बाद भी मिल नहीं सके, तो मन ही मन में वो भाव विभोर हो गए, व्याकुल हो गए, व्याकुलोत्तम हो गए वो, और मन से मन में सब भी भाव व्याकुल होकर भूल गए वो कहाँ पर है, और वो कृष्ण से बातें करने लगे, हे कृष्ण कहाँ हो आप, क्यों सब रानियों के बीच में, सैनिकों के बीच में खड़े हो, ये कौन सा वस्त्र पहना है आपने, आओ फिर से आप पीताम्बर पीताम्बर पहने हुए, लेकिन आप वो फिर रकुटी धारण करो, मुरली धारण करो, मोरपंख धारण करो, गैयाओं के बीच में आओ, गैया चराएंगे, चलो वृंदावन चलेंगे, वहाँ रास रचाएंगे, वहाँ आपको फ्रेश निकाला हुआ माखन खिलाएंगे, फ्रेश मंथन करके आपको हाथ से निकाल के खिलाएंगे, चलो वृंदावन में, यहाँ पर शहर में क्या कर रहे हो आप। ऐसे उनका वार्तालाप हो रहा है, और मैं तो बिल्कुल प्रेमी वगैरह भक्त नहीं हूँ, मैं तो ऐसे कह रहा हूँ, उन्होंने कितने प्रेम से कहा होगा, कितने व्याकुल होकर पुकारा होगा भगवान से, कितने असहाय होंगे वो, बोल रहे भगवान आप क्यों यहाँ पर, क्या कर रहे हो यहाँ पर आप, चलो लौट चले वृंदावन, कुछ आनंद नहीं यहाँ पर, सारा आनंद ब्रज में है। और उन्होंने क्या किया, मन ही मन में उनके रथ को सभी गोपियों ने रस्सी बांधी, और सभी गोपियों ने मन ही मन में वो रस्सी से उनको खींचा अपने हृदय में, जो हृदय वृंदावन से अलग नहीं था, मन मोर वृंदावन।
उनका मन ही वृंदावन था। वो ब्रज से शरीर से बाहर आए थे, लेकिन उनका मन ही वृंदावन था। तो उन्होंने अपने मन के वृंदावन के आंगन में वो रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण को खींचा। वही रथ यात्रा का रहस्य है। 5 मिनट के नीचे की प्रार्थना में कैसे बता सकता हूं आपको मैं? पॉसिबल है क्या? कितना भी कोशिश करूंगा तो 5 मिनट में कैसे बताऊंगा कि गोपियों का क्या भाव था, रथ यात्रा क्यों हो रही है, रथ यात्रा क्यों होती है, किस भाव से करना चाहिए उसको। यही भाव है उसका कि गोपियां प्रेम से हृदय के आंगन में ही उनकी रथ को खींचकर हृदय के आंगन में विराजमान कर रहे हैं। मन से ही वो लेके आए उनको। ये रथ यात्रा का अंदर का रहस्य है। उस भाव से आप रथ यात्रा करेंगे ना, एक रथ यात्रा भी काफी है आपको भगवत धाम ले जाने के लिए। में डांस करना अच्छा है, गाना अच्छा है, आनंद लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उधर जगन्नाथपुरी में हवा का पानी का फव्वारा भी चलाते रहते हैं पूरा आपके ऊपर। हर प्रकार का आनंद वहाँ होता है। लेकिन जितने लोगों के मन में वो गोपियों का भाव रहेगा, जिसमें व्याकुल होकर वो खींच रहे वृंदावन की ओर, वो सफल है उनकी रथ यात्रा। तो ये सब हुआ, फिर वो मिलने का समय आया। अभी अपॉइंटमेंट है आपका, है ना। तो बड़े बड़े बुजुर्गों से मुलाकात हुई उनकी। फिर गोपियों को मिलने के लिए अलग कक्ष में गए। अभी ऐसा मत समझना कि कृष्ण बड़े दुष्ट हैं, उन्हें कोई भावना नहीं है, निष्ठुर है, ऐसा कुछ नहीं। वो भी तड़प रहे हैं। वो भी द्वारका में तड़पते थे। रात रात को उठकर राधे, विशाखे, ललिते सब पुकारते थे। सत्यभामा, रुक्मिणी पुकारते, बोलती थी क्या हुआ आपको, आप बताइए हमारे अंदर क्या कमी है जो उनके अंदर है, हम भी पूरा करने का कोशिश करेंगे। उसके एक लंबी कहानी बाद में बताऊंगा। भोजन करते हुए रोते थे। तो रुक्मिणी कह रही क्या मेरे 56 भोग में कुछ दोष है क्या, बताइए, आप पे सुधारूंगी उसको, आपको मैं खुश देखना चाहती हूँ। तो कृष्ण कहते हैं बचपन में जब मैं छोटा सा था, जब मेरे दांत नहीं थे, तो कभी कभी सख्त भोजन आया करता था। जैसे होता ना बूंदी का लड्डू, कड़क होता है ना, कड़क बूंदी का लड्डू। तो जब मैं उसको काट नहीं सकता था तो मेरी मैया वो अपने दांत से काटती थी और उसको चरवण करके उसका पेस्ट बनाती थी, और वो पेस्ट अपने मुंह से निकाल के मुझे खिलाती थी। उसका स्वाद तो आपके 56 भोग में नहीं है। ऐसे मैया की याद जो है ना वो कृष्ण बता रहे हैं। और रुक्मिणी का 56 भोग खाते खाते भी उनके आंखों से आंसू आ रहे हैं। पर आपके भोग में कोई दोष नहीं है। आपका भोग जो है परम आस्वादपूर्ण है। इसका स्वाद की मैं भी वर्णन नहीं, इतना आनंद है इसके अंदर, अपने इतने प्रेम से बनाया है। लेकिन मैया के मुख से चबा हुआ जो लड्डू का चूर्ण था, उसका तो स्वाद इसके अंदर नहीं हो सकता है। तो वो भी ऐसे बड़े आनंद में नहीं थे द्वारका में अपने अपने पत्नियों के साथ। उनको भी ब्रज की बहुत याद आती थी। सारी रानियां भी बहुत परेशान थी कि हमें भी क्या करें ऐसे कि हमारे पति को खुश रखें। हम वो गोपियों का स्वभाव अपनाना चाहते हैं, वो सीखना चाहते हैं उनसे, लेकिन वो भी सीखने को नहीं मिल रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। और कृष्ण भी रात को बीच में उठ के रोते थे, खड़े होकर बिस्तर पे रोते थे। अब समझो आप घर में सो रहे हो पति पत्नी, और सडनली पति खड़े हो जाते हैं, रोने लगता है जोर जोर से, तो पत्नी को क्या लगेगा, भाई प्रभु जी क्या हो गया आपको, बताओ क्या करूँ आपके लिए। तो आप रोते ही जा रहे हो, तो पत्नी क्या करेगी, बोले बताओ क्या हो रहा है, वो बोल नहीं सकता है, रोए जा रहा है। ऐसे सब रानियों की अवस्था थी। तो ऐसा नहीं कि कृष्ण बड़े मजे में थे, वो भी बड़े व्याकुल है, वो भी बड़े क्या कहते हैं ना उत्सुक है उनको मिलने के लिए। इतने सालों के बाद गोपियों का दर्शन हो रहा है, मेरे प्रियतम ब्रिजवासियों का दर्शन हो रहा है। तो जब वो कक्ष में गए तो बाहर सब पहरा है, किसी को अंदर एंट्री नहीं है। कृष्ण अंदर प्रवेश करते हैं तो वो राधा रानी को देखते हैं। सब गोपियाँ बैठी हुई, राधा रानी बैठी हुई, राधा रानी उनको देखती है। राधा रानी उनको देखती है, तुरंत देखकर आंखें बंद करके सर झुका लेती है। तो कृष्ण को प्रश्न पड़ता है कि इतने साल के बाद आप मुझे देख रही हो, तो एक बार देख के आंखें क्यों मूंद के सर क्यों नीचे झुका रही हो। क्योंकि कृष्ण को भी पता नहीं था कि जब वो राधा रानी को देख रहे थे तो उनकी क्या अवस्था हुई है, कृष्ण को भी पता नहीं था। वो मैं बैठा हूँ, अगर मेरे आकृति में कोई चेंज हो रहा है तो किसको दिखाई पड़ेगा, आपको दिखाई पड़ेगा। मैं बोलते जा रहा हूँ, मुझे पता नहीं मेरे आकृति में क्या फर्क पड़ रहा है। तो जैसे ही राधा रानी को देखा, उनकी ऐसी अवस्था हो गई, बड़ी बड़ी आंखें हो गई,
आनंद विभोर चेहरा हो गया उनका, लेकिन उनको पता नहीं चला वो उनकी क्या अवस्था हो रही। और वो महाभाव से भरा हुआ जो स्वरूप का बदली क्या हो गया हुआ दर्शन था, वो देखकर राधा रानी इतनी इतनी आनंद विभोर हो गई कि वो स्वरूप को वो भूलना नहीं चाहती थी। उसने कहा कि आपका स्वरूप ये जो है वो मैं भूलना नहीं चाहती, इसलिए कभी आप दर्शन दे रहे हो, पता नहीं 2 मिनट के बाद में गायब हो जाओगे, फिर 100 साल विरह में डालोगे, इसलिए मैं भूलने के पहले आपकी इस छवि को हृदय के अंदर बंद करना चाहती हूँ, उसे याद करके, मनन करके, चिंतन करके उस पर फिक्स करना चाहती हूँ। होता है ना कपड़ा, होता है ना कपड़ा, तो लाते हम लोग उसको कलर फिक्सर लगा देते हैं, कलर फिक्सर, क्योंकि वो कलर बाद में धोने के बाद निकल ना जाए, पहले उसको उसमें डालते हैं ताकि जो रंग लाया है वही बना रहे उसका। वैसे राधा रानी वो कृष्ण की छवि जो है वो महाभाव से भरी हुई और हृदय में भरना चाहती है, इसलिए वो देख कर तुरंत आंखें बंद करके, समझो आपको अभी तिरुपति में मैंने भेज दिया दर्शन करने के लिए, और आपको सबको पता है वहाँ फ़ोटो निकालना मना है, बाकी जगह आप सब जगह फ़ोटो निकाल के घर में जाके 50 बार फोटो देख सकते हैं कि भाई ये दर्शन था, कितना बढ़िया लग रहा था, उसमें दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन इसमें दिखाई पड़ता है, देखो कितने अलंकार पहने हुए, देखो। और पांडुरंग का फोटो निकालना भी अलाउड नहीं है, लेकिन जब पांडुरंग जी का वीडियो आता है तो हम लोग देखते हैं, हाँ मैंने भी देखा था, लेकिन वो 1 सेकेंड के अंदर सर पे हाथ लगाया और भागे तो कुछ दिखाई नहीं पड़ा, कौन सा मुकुट पहना है, कौन सा मकर कुंडल पहने हुए। तो जब आपको बताया जाएगा कि ऐसे भगवान का आपको केवल 1 सेकेंड दर्शन मिलेगा और धक्का मार के निकाला जाएगा, तो आपका क्या करेंगे, ऐसा ना ऐसा ऐसा करके याद करने की कोशिश करेंगे, दूर से ही देखते रहेंगे कि याद रहे याद रहे याद रहे। पास में जाने के बाद 1 ही सेकंड मिलेगा, लेकिन याद रहना चाहिए, इसलिए आपको दूर से आप देखते रहेंगे और नज़रों में, अपनी रेटिना में, दृष्टि पटल में उसको भरने का प्रयास करेंगे। वैसे ही राधा रानी प्रयास कर रही थी। पता नहीं 100 साल के बाद में बुलाया, दोबारा 100 साल के बाद बुलाएंगे क्या पता है, और वो भी इतना अद्भुत दर्शन दे रहे हैं। दूसरा कारण ये है उसका। पहला कारण वो एक घटना हुई द्वारका में, नारद मुनि ने दर्शन किया, दूसरी बार ये अवस्था हुई, किधर, कुरुक्षेत्र में। तीसरी बार द्वारका में एक बार कृष्ण को बहुत याद आई, कृष्ण की वृंदावन की बहुत याद आई, बहुत तड़पे वो। नारद मुनि आए, उन्होंने वृंदावन की कथा सुनाई उनको, थोड़ा सांत्वना करने के लिए कि थोड़ी कथा सुनेंगे थोड़ा सा जरा मन शांत हो जाएगा। तो वो उनको लगा था कि शांत हो जाएगा, वो तो और भड़क गया मन उनका, और प्रज्वलित हो गया, उनकी यादें सब ताज़ा हो गई। उन्होंने सारथी को बुलाया। इसमें भी दो कथाएं। एक कथा ऐसे है कि सारथी को बुलाया, सीधे वृंदावन चले गए। वृंदावन में पहुंचे तो राधा रानी का दर्शन हुआ। राधा रानी भी आधी बेहोश हो चुकी थी उस समय व्याकुलता से। वो उसकी प्रेम जर्जर अवस्था को देखकर उनकी ये अवस्था हो गई। रथ में बैठे ही तो ललिता ने राधा रानी के कान में कहा, देखो कृष्ण आए, उठो। तो वो तुरंत जागृत हो गई और उसने वो उस अवस्था के कृष्ण को देखा। फिर वापस एक बार व्याकुल हो गई वो देखकर, फिर दोनों का मिलन हुआ। इस कथा की और एक कथा है, इसी का एक वर्षन है। वो ऐसा है कि उद्धव जी वृंदावन एक बार जाकर आए थे और सबका संदेश क्या था कृष्ण ने दिया हुआ, उन सबको बताओ मैं आऊँगा, आप निश्चिंत रहो, ये मेरा मैसेज सुनो और मैं आऊँगा निश्चित रूप से। उद्धव जी गए, बेचारे 6 महीना रहे, मैसेज दिया, सब कुछ किया, वापस लौट के आए, सबको बता के आए कि कृष्ण आएंगे, आप निश्चिंत रहो। लेकिन कृष्ण गए क्या? कृष्ण नहीं गए। तो एक तरह से क्या हुआ, उद्धव झूठे साबित हुए ना। तो वो अभी उद्धव को बोल रहे हैं, जाओ जाओ आप वृंदावन जाओ और गोपियों को दोबारा मैसेज दो कि मैं आ रहा हूँ। तो उद्धव कह रहे थे, मैं एक बार झूठा साबित हो चुका हूँ, दूसरा मैं वापस जाऊँगा और वही मैसेज दूंगा तो वो बिलीव करेंगे मेरे ऊपर क्या? मैं नहीं जा सकता, मैं उनका प्रेम मैंने देख चुका हूँ। मैं उनका इस प्रेम की अवस्था में मैं जाकर दोबारा उनको झूठी सांत्वना नहीं दूंगा। फिर बलराम जी को बोला उन्होंने, बलराम जी आप जाओ। तो बलराम जी गए, 2 महीना रहे, चैत्र वैशाख महीने में। कृष्ण की सारी गोपियों को, माँ बाप को, सबको, पिताजी को, सबको सांत्वना दिया और कहा कृष्ण आएंगे, सबको खत दिया और वो लौट के आए। तो बलराम जी के पास गए, बलराम जी आप दोबारा जाइए। मतलब मैं नहीं जाता भैया, एक बार मैं गया, उनकी अवस्था को देखा, मैं उनकी अवस्था को झेल नहीं सकता हूँ, ना उनको झूठा वादा कर सकता हूँ, क्योंकि आप तो जाने वाले नहीं हो, बेकार का उनको भेजते हो और संकुचित करके वापस भेजते हो।
और फिर बोलते फिर जाओ, हम नहीं जाएंगे। तो दोनों अभी ना बोले। तो सुभद्रा जी कहते मैं जाऊंगी, क्योंकि मैं एक स्त्री हूँ और मैं स्त्री की भावना को समझ सकती हूँ, और वो भी मैं स्त्री हूँ और जाएंगे तो मुझसे कुछ आदान प्रदान हो सकता है, हमारा प्राइवेट कुछ मैसेज हो सकता है, मैं जाके समझाऊंगी उनको। तो सुभद्रा को उन्होंने रथ करके दिया, चक्र को रथ पे बिठाया कि भाई हमारा बॉडीगार्ड साथ में रहे आपको सुरक्षा के लिए। तो बलराम ने कहा कि अरे आप जा रही हो अकेले, नहीं मैं भी आपके साथ में आपके संग चलूंगा, मैं कुछ बोलूंगा नहीं उनकी, मेरा वो काम नहीं है, आपकी सुरक्षा के लिए मैं आपके साथ चलता हूँ। तो बलराम जी रथ में बैठ के निकले, सुभद्रा जी चक्र के साथ निकली, और कृष्ण को भी रहा नहीं गया, कृष्ण के पीछे पीछे आ गए उनके। अभी ये सीन कहाँ है, वो बलराम जी का रथ और सुभद्रा जी का रथ जो है वो निधि वन में पहुंचता है। और निधि वन में क्या अवस्था है, देखो ये निधि वन में क्या अवस्था है। राधा रानी ना प्रचंड विरह में वहां पर गिरी हुई है। चिंता, जागरण, उद्वेग यानी मन का विचलित होना, रात भर न सोना इस अवस्था में है। तानवह तनु क्षीणता यानी शरीर बहुत क्षीण हो गया है, दुख में बहुत पतली हो गई है। मलिनांगता शरीर का ध्यान रखने की इच्छा भी नहीं है। जैसे भी मूड नहीं होता ना हमारा, हम डिप्रेशन में होते हैं तो कई दिन स्नान भी नहीं करते, इतना मन उदास रहता है कि कुछ करने का मन नहीं करता है, उसको कहते हैं मलिनांगता। मलिन अंगता यानी शरीर मलिन हो जाता है। प्रलाप यानी एक पागल व्यक्ति की तरह बड़बड़ करते रहना। तो बहुत दुखी होता है ना, वो क्या बोलेगा, क्या खुद से बात करेगा, क्या किससे बात करेगा, कभी गुस्से से करेगा, कभी प्रेम से करेगा, कुछ भरोसा नहीं होता है, क्योंकि उसका मन अपने ठिकाने में नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। जैसे कि कोई व्यक्ति एग्जाम में फेल हो गया है समझो, तो ऐसी भयंकर अवस्था होती है। या किसी का प्रेम भंग हो गया, किसी के पति ने छोड़ के पत्नी को चला गया है, तो ऐसी भयंकर अवस्था होती है, प्रलाप कहते हैं उसको। फिर ऐसे व्यक्ति को व्याधि होती है, बीमार पड़ जाता है वो दुखी होने का कारण। तो ये भी लक्षण उनकी राधा रानी के अंदर है। मोह से उनको चक्कर आ रही है, बार बार बेहोश हो रही है। उन्माद यानी एक पागल सा व्यवहार उनकी तरफ से हो रहा है। ऐसे 9 प्रकार के प्रेम के विरह के लक्षण राधा रानी के शरीर में प्रकट है। और उनकी भयंकर दुख भरी अवस्था देखकर ललिता, विशाखा सब उनको हवा दे रही है, सांत्वना दे रही, राधे राधे ऐसे मत करो आप। वो कह रही है तो मैं तो मर जाऊंगी, मैं भी जी नहीं पाऊंगी, जब कृष्ण का मिलन नहीं है तो मरना ही अच्छा है। ऐसे वो एकदम निर्वाणी की बात कर रही है, पूरे एंड फाइनल बात कर रही है। और ललिता विशाखा उसको समझा रही है, नहीं नहीं आप रुको, आएंगे कृष्ण आएंगे, जरूर आएंगे। ये अवस्था जब है उनकी, सारी गोपियां घिरी हुई है, राधा रानी बीच में बेहोश सी पड़ी हुई है, तब ये बलदेव जी, सुभद्रा जी तो पहुंच जाते हैं। और इनकी ये अवस्था देखकर उनकी भी ऐसी विचित्र अवस्था हो जाती है, सुभद्रा जी की, बलदेव जी की। और उसके बाद में व्याकुल कृष्ण आते हैं, तो राधा जी को देखकर उनकी यह अवस्था हो जाती है। तब रथ की आवाज आती ना, तब ललिता को पता चलता है कि श्री कृष्ण आ गए हैं। जिसके लिए वो व्याकुल है, उसको लगता है कृष्ण नहीं आ रहे हैं, तो तड़प रही है, तो वो कान में कहते हैं अरे कृष्ण आ गए हैं। बोले नहीं नहीं, तुम मुझे झूठ मूठ में मत बहकाओ, मुझे पता है वो नहीं आने वाले हैं। अरे नहीं राधे, वो आए हैं, आप आंखें खोल को देखो तो सही, हमारी बात पर कुछ तरीक विश्वास तो करो, आंखें खोल के देखो, वो आए हैं। अरे तुमने तो ऐसे कई बार कहा है मुझे, इस बार ऐसे नहीं कह रही हूं, मैं खुद देख रही हूं और बता रही हूं। तो बहुत प्रयास के बाद, कभी कभी ना डिप्रेशन भी इतना डीप होता है कि डिप्रेशन के बाद में आनंद की घटना होने पर भी डिप्रेशन से बाहर निकलने को बहुत टाइम लगता है, क्योंकि गहराई में घुसे रहते हैं ना हम लोग, मानसिक तनाव में। तो बहुत प्रयास के बाद वो आंखें खोलते हुए कृष्ण को देखती है। तो जब वो जिस प्रकार से कृष्ण को देखती है, वो देखकर कृष्ण की ऐसी अवस्था हो जाती है, व्याकुल एकदम। फिर राधा रानी को बड़ा आनंद होता है और कृष्ण उनको देखते रहते हैं, वो भी बेहोश हो जाते हैं। कितना टाइम हो गया, तीसरा हो गया ना, थर्ड हो गया ना। कहने का तात्पर्य यह है कि ये सब उत्कट प्रेम की लीलाएं हैं। ललिता जी ने उसके पहले एक खत भी लिखा था कृष्ण को, मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि राधा रानी की ये विचित्र अवस्था देखकर ना ललिता को लगता है कि अभी ये तो शरीर छोड़ देगी, इसके पहले कृष्ण को बताना चाहिए कि अभी तो आ जाओ,
नहीं तो उसका मृत शरीर देखने को मिलेगा। तो वो खत लिखती है और वो कहती है कि आपने राधा को प्रेम के बंधन में बांध दिया रासलीला के समय, इतना गहरे प्रेम के बंधन में बांध दिया, लेकिन क्रूरता से अपने आप उसको छोड़ के चले गए। पहले प्रेम में बांध लिया, फिर छोड़ के चले गए। अभी वो बहुत अत्यंत गंभीर अवस्था में है, किसी भी समय प्राण छोड़ सकती है। और अगर आप चाहते हो कि वो आपको जीवित दिखाई दे तो तुरंत आ जाओ, लेकिन ये हो सकता है कि ये खत पहुंचते पहुंचते वो प्राण त्याग देगी, कोई गारंटी नहीं। उसी समय वो खत मिलते ही कृष्ण भाग के वृंदावन आए, निधि बनाए और उन्होंने कहा राधे राधे देहि पद पल्लवम उदारम, आप अपने 2 चरण कमल मुझे अर्पण कर दीजिए। ये जयदेव जी का गीत गोविंद का वाक्य है। कृष्ण पुकार रहे थे राधा रानी को रथ में बैठे हुए, तब उनके हाथ और पैर आगे पीछे होकर अंदर बाहर चले गए, उनका शरीर एक कछुआ की तरह बन गया, उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, उनकी आंखें बड़ी बड़ी होकर राधा रानी को देखने लगी, वो स्वयं बेहोश हो गए उनकी स्थिति को देखकर। राधा भाव सिंदूरे भासमान, एक तैरते हुए लकड़ी की तरह बन गए हो। उस समय आचार्य बताते हैं कि वो राधा भाव के सागर में डूब गए। ऐसा लग रहा था कि राधा भाव के सागर में डूबते हुए दर्शन दे रहे। उस समय पर श्री कृष्ण के दिव्य देह से बड़ी सुंदर सुगंध आ रही थी, जो सदैव आती है। पहले ललिता जब बता रही तो कृष्ण राधा रानी को विश्वास नहीं हो रहा था। उसके बाद में एक हवा का झोंका आया, वो कृष्ण के ऊपर से आया और राधा रानी की ओर आया। ये सब भगवान की दिव्य योजना है, ताकि राधा रानी का विश्वास हो जाए कि वास्तव में कृष्ण आए हुए हैं, क्योंकि कृष्ण के गंध की उनको पहचान है, भले बेहोश क्यों ना हो, आंखें बंद क्यों ना हो। जब वहाँ से रथ से वो हवा का झोंका आया उनकी सुगंध लेते हुए और राधा रानी के नाक में प्रवेश किया, तब राधा रानी ने आंखें खोली। ललिता तो बोल ही रही थी, लेकिन आंखें तब खोली जब वो हवा का झोंका आया। वो हवा का झोंका राधा रानी के विरह पर एक बाम की तरह था। ललिता ने कहा कृष्ण आ गए हैं। राधा रानी उठ गई, अपने सारा विरह का दर्द जो है वो क्षण मात्र में भूल गई। वो बेशुद्ध अवस्था में थी, वो शुद्धि में आ गई। उसने कृष्ण को बेशुद्ध अवस्था में देखा और ललिता को कहा हम सब मिलकर कृष्ण का ख्याल रखेंगे, देखो वो बेहोश हो रहे हैं, उनकी देखभाल करना जरूरी है। तो विशाखा को कृष्ण के बेहोशी की दवा का पता था। वो भाग के गई और कृष्ण के कान में कहा राधे राधे, बोलो ऐसे राधे राधे कहा तो कृष्ण की आंखों से आंसू आए और वो शुद्धि पर आ गए, होश में आ गए। कृष्ण पुनः शुद्धि पर आ गए और उन्होंने कहा कि आपका विरह जो है यही हमारे मिलन को एक अर्थ देता है। अगर ये विरह नहीं होता तो हमारे मिलन को भी कोई अर्थ नहीं बचता, कुछ एक्साइटमेंट नहीं बचता। ऐसे बहुत सारे उर्दू में शेर हैं जो कहते हैं कि जब इंतज़ार होता है तो ही मिलन में आनंद होता है, अगर इंतज़ार नहीं होता है तो मिलन में कोई आनंद नहीं होता है। ऐसे वही शेर होते हैं। तो उस समय जब निधि वन में भगवान कृष्ण ने होश में आकर राधा रानी का नाम सुनकर कृष्ण का और राधा रानी का दर्शन किया, तो राधा रानी को कहा कि आपके इस सुंदर दर्शन को देखते हुए, क्योंकि वो भी प्रेम में व्याकुल थी ना उस समय, मैंने एक बहुत प्रेम के गहरे सागर का कुछ क्षण के लिए अनुभव किया। मैं प्रेम के गहरे सागर में डूब ही रहा था, उस समय राधे राधे पुकार कर मुझे होश में लाया गया। तो मेरे लिए ये प्रेम का विरह का सागर जो था उसका कुछ क्षण का अनुभव हुआ और उससे मुझे इतना दिव्य आनंद का अनुभव हुआ है, तो मैं अभी उस प्रेम के विरह के सागर में डूब कर ही रहना चाहता हूँ जगन्नाथ के रूप में। और मैं इस प्रेम के विरह के सागर में डूबते हुए रूप में श्री क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी में निवास करूँगा। ऐसे उन्होंने राधा रानी को वादा किया। और मैं आपका भाव लेकर भी एक अलग रूप में आऊँगा और उस रूप में भी जगन्नाथपुरी में रहूँगा, और दोनों रूपों में मैं एक दूसरे को
मिलकर इस दिव्य रस का अनुभव करूँगा। और राधा रानी का भाव लेकर आए वो कौन थे? वो चैतन्य महाप्रभु थे। राधा रानी के प्रेम के विरह सागर में डूबे हुए कौन थे? वो जगन्नाथ जी थे। और दोनों भगवान के दिव्य स्वरूप, इन दोनों ने एक साथ में जगन्नाथपुरी में निवास किया है और उनका आदान प्रदान भी रथ यात्रा में हुआ है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबको भी ये दिव्य प्रेम का अनुभव प्राप्त हो, ऐसे हम प्रेम देवता श्री जगन्नाथ जी से प्रार्थना करते हैं। बोलो जगन्नाथपुरी धाम की। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।